आते हैं खुदावन, अपने तमाम अपराधों, पापों के, अधर्मों के लिए आपसे क्षमा चाहते हैं। रियलाइज करते हैं प्रभु, वी आर नथिंग लॉर्ड, और यू आर एवरीथिंग लॉर्ड जीसस। वी कन्फेस आवर रॉन्ग इनिक्विटीज फादर, we lay our hands on you, blessed Lamb, my perfect sacrifice, and says, oh my Lamb, my all sins on you, our sins on you, and your righteousness is our Lord, for thou you my Jehovah Sidkenu. लॉर्ड, आपका मैं बहुत धन्यवाद देता हूं हमारे बच्चों के लिए प्रभु, जिनके हृदयों में आप अपने वचन को डाल रहे हैं, बैठा रहे हैं प्रभु। प्रभु, हम आपसे पैसे नहीं मांगते, हम आपसे बैंक बैलेंस नहीं मांगते, हम आपसे इस दुनिया की उपलब्धियां नहीं मांगते, लेकिन हम आपसे अपने बच्चों का उद्धार मांगते हैं प्रभु। आप हमारे बच्चों का उद्धार करें खुदावन, उन्हें जिनका नया जन्म नहीं हुआ प्रभु, आप उन्हें नए जन्म का तजुर्बा दीजिए प्रभु। स्लोली एंड ग्रेजुअली ये दुनिया धीरे धीरे कियोस की तरफ बढ़ती चली जा रही है। एंड हाउ योर प्रॉफिट सेड, स्कूल में डीमंस हैं, कॉलेज में डीमंस हैं, ऑफिस में डीमंस हैं, पूरे वर्ल्ड में डीमंस भरे हुए हैं, और केवल एक पावर है इस वक्त पे जो हमारे को, हमारे बच्चों को, हमारे परिवारों को उन डीमन से बचा सकती है। एंड दैट्स यू लॉर्ड, आप है प्रभु यीशु मसीह। इसलिए बड़े हम्बल होके हम आपके चरणों में आते हैं लॉर्ड। सिंस मॉर्निंग माय हार्ट वाज क्राइंग लॉर्ड, यू नो दैट। आप रहम करें जिन परिवारों में अधूरे हैं, आधे मैसेज में हैं, आधे नहीं हैं, आप उनकी सुधि लीजिए प्रभु। जो बैकस्लाइड हो गए हैं प्रभु, आप उन्हें रेस्टोर करिए। मैं अपने पास्टर भाई के लिए आपका बहुत धन्यवाद देता हूं प्रभु। सच अ गॉडली पास्टर आपने हमें दिया प्रभु। ब्लेस माय पास्टर लॉर्ड, दिस इज व्हाट आई एम सेइंग लॉर्ड। ये बस मैं यही कह सकता हूँ प्रभु, भाई को बहुत ब्लेस करें। हम क्या दे सकते हैं प्रभु जो आप दे सकते हैं खुदावन। भाई को अपनी आत्मा से भरें और अधिकाई से, रेवलेशन से भरें, स्ट्रेंथन करें, परिवार की सुधि रखें प्रभु। भाई की मिनिस्ट्री में आपकी बहुत आशीष हो। भाई टाइटस को बहुत ब्लेस करें प्रभु। भाई की मिनिस्ट्री में आपकी बहुत आशीष हो। सिस्टर टाइटस को बहुत ब्लेस करें खुदावन। बहन सुजाना मार्टिन को बहुत ब्लेस करें प्रभु। स्टैंडिंग हियर डे इन डे आउट, खड़े रहते हैं आपकी सेवा के लिए खुदावन। मेरी इन बहनों को, मेरे भाई को बहुत बहुत आशीष दें खुदावन। अपनी आत्मा से भरें और वचन की लीड एंड गाइडेंस दीजिए खुदावन, ताकि हमारे बच्चों को जैसे वो राह दिखाती आई हैं अब तक आगे भी दिखाएं खुदावन। भाई टाइटस की मिनिस्ट्री में आपकी बहुत आशीष हो प्रभु। भाई अनिल दास और उनके ग्रुप को बहुत बरकत दें पिताजी, जिन्होंने आज का भार अपने कांधे पे लिया खुदावन। हर एक एक नाम बनाम भाई को, बहन को बहुत बरकत दें प्रभु लॉर्ड। ऐसे मैं खुदावन अभी 2018 का मैसेज जब देख रहा था और पास्टर भाई चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं, इफ यू रियली लव योर चाइल्ड टीच हिम हाउ टू प्रे। अगर आप अपने बच्चों से वाक्य में प्रेम करते हैं, उन्हें प्रार्थना करना सिखाइए। अगर आप अपनी वाइफ से प्रेम करते हैं, आप उसे वो दीजिए, वो रेवलेशन जिससे वो और खुदा की नजदीकी में जा सके। अगर आप अपने बच्चे से प्यार करते हैं,
don't give him aeroplane. If you really love your wife, don't give him good sari, but give her something कि वो खुदा की नजदीकी में और जा सके. उसे वो रेवलेशन प्रदान करिए. पहले आप खुदा के साथ बैठिए एज ए मेल फोक्स, और जब खुदा आप पे खोले तो आप अपने परिवार को दीजिए. ओ लॉर्ड, आप रहम करें खुदावन. बस मैं इतना कहता हूं कि रहम करें. आज के इस फोरम के लिए, फास्टिंग एंड प्रेयर के लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं खुदावन. आप आए हमसे आके बातचीत करें. हमारा गाना वचन में से पढ़ना सब आपको पसंद आवे. प्यारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं. आमेन एंड आमेन. हालेलुया. आइए प्रभु की तारीफ में गीत गाएंगे. गीत का नंबर हिंदी सेशन से 252. ऐ सागर तू ना डराना मुझको, क्यों? क्योंकि यीशु है खेवनहार. क्या आप लोग विश्वास करते हैं हमारा खेवनहार प्रभु यीशु मसीह है? क्या आप लोग विश्वास करते हैं प्रभु यीशु मसीह यहीं पर मौजूद है? क्योंकि प्रभु ने कहा, जहां 2 या 3 मेरे नाम में एकत्रित होते हैं, उनके बीच में मैं हाजिर होता हूं. आमीन. हालेलुया. तू ना डराना मुझको, यीशु है खेवनहार. है सागर तू ना डराना मुझको, यीशु है खेवनहार. है सागर तू ना डराना मुझको, यीशु है खेवनहार. नैया में बैठे यीशु और चेले, नैया में बैठे यीशु और चेले. आंधी चली तब जोर, नैया में बैठे यीशु और चेले. आंधी चली तब जोर, लहरें उठी लगी डूबने नैया. लहरें उठी लगी डूबने नैया, और कौन लगावेगा पार? कौन लगावेगा पार? सागर तू ना डराना मुझको, यीशु है खेवनहार. है सागर तू ना डराना मुझको, यीशु है खेवनहार. यीशु जी सोए आंधी न जाने, यीशु जी सोए आंधी न जाने. चेले किए तब शोर, यीशु जी सोए आंधी न जाने. चेले किए तब शोर. जागो प्रभु जी प्राण बचाओ, जागो प्रभु जी प्राण बचाओ. डूबत है मझधार, डूबत है मझधार. सागर तू ना डराना मुझको, यीशु है खेवनहार. सागर तू ना डराना मुझको, यीशु है खेवनहार. डांट थमाया आंधी और पानी, डांट थमाया आंधी और पानी. शांत किया सब शोर, डांट थमाया आंधी और पानी. शांत किया सब शोर. यीशु प्रभु मेरे साथ रहेगा, यीशु प्रभु मेरे साथ रहेंगे.
और वो ही लगाएंगे पार, वो ही That's right, Lord. पार है सागर तू ना डराना मुझको, यीशु है केवनहार है सागर तू ना डराना मुझको, यीशु है केवनहार। आमीन। यीशु प्रभु मेरे साथ रहेंगे और केवल वो ही लगाएंगे पार। आमीन। मैं मैसेज सुन रहा था भैया का, क्लाउड की तरफ इशारा करके भैया कहते हैं अगर ये मिल गए तो सब कुछ मिल गया, और अगर ये नहीं मिले तो कुछ भी नहीं मिला। ये हकीकत है। आमीन। और आज इन्हीं से मिलने प्रभु से आप और मैं दोबारा यहां पर आए हैं। क्या आप लोग आए हैं? आमीन। आज हम सब खड़े, जबकि हम खड़े ही हैं, उस कोरस को गाएंगे, ओनली बिलीव ऑल थिंग्स आर पॉसिबल, ओनली बिलीव, ओनली बिलीव, ओनली बिलीव, and all things are possible, only believe. My Lord, I believe. My Lord, I believe. And all things are possible. My Lord, I believe. We all believe, Lord. My Jesus is here. Precious brother, Pastor Bhaiya. My Jesus is here, and all things are Jesus is here. Hallelujah. My Jesus is here. My Jesus is here. And all things are possible. My Jesus is here. धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह आज शाम के सुंदर अवसर के लिए। आइए हमसे बात करें। आज की दुआ के लिए हमें कॉन्टेक्स्ट बख्शें प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। वचन खोलें मलाकी 4:5 और 6। Behold, I will send you Elijah the prophet before the coming of the great and dreadful day of the Lord. And he shall turn the heart of the fathers to the children, and the heart of the children to their fathers. You cannot turn. He will turn. ये आपकी शक्ति में नहीं है कि आप दिलों को बदलें। इसके लिए मैं एलिया नबी को भेजूंगा और वो टर्न करेगा। See, I shall turn the heart of the fathers to the children and the heart of the children to their fathers, lest I come and smite the earth with a curse. गलतियों उसका 5वां, ब्रदर 1 मिनट रुकिएगा।
उसका 3रा अध्याय, उसकी 13वीं और 14वीं आयत। Christ hath redeemed us from the curse of the law, being made a curse for us. For it is written, Cursed is everyone that hangeth on a tree, that the blessing of Abraham might come on the Gentiles through Jesus Christ, that we might receive the promise of the Spirit through faith. धन्यवाद हो इन वचन की आयतों के लिए। ये अटल हैं, ये thus saith the Lord हैं, और ये टल नहीं सकते जब तक कि कहीं पूरे ना हों। हम चाहते हैं कि आज शाम हम वो व्यक्ति बने जहां ये वायदे पूरे हों, हमारे परिवारों में, हमारी जिंदगियों में। आपसे दुआ है, आइए हमसे बातचीत करें प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। आइए बैठें। इससे पहले कि हम दुआओं में जाएं, आइए आज मैं आपके सामने एक बात रखूंगा। प्रभु बहुत आप लोगों को बड़ी बरकत और आशीष दें। और मैं खुदा का धन्यवाद देता हूं, आज हमारे पास 2 भाई लोग आए बेंगलोर से, पीछे बैठे हैं। प्रभु का धन्यवाद हो, हम उनके लिए दुआ कर चुके हैं और खुदा उनका नाम मुबारक हो कि आज वो इस संदेश को फॉलो करते हैं। तो आज खुदा उनका धन्यवाद देंगे। और हम खुदा का धन्यवाद देते हैं कि आज भाई अनिल दास श्रीनिवासपुरी भाई पीछे बैठे हैं कि ग्रुप की बारी है, और वो ग्रुप वाले सारे, मैं विश्वास करता हूं कि आज शाम यहां पर बैठे हैं। आइए मैं एक बात आपके सामने रखने की कोशिश करूं। मसीहत आधारित है इस बात पे कि हम अपने लिए कुछ नहीं कर सकते। ये आधार है मसीहत का। जितने भी बाकी धर्म हैं, वहां पे हर धर्म में कुछ यही है कि आपने कुछ करना है, और जो अच्छा करेगा उसके साथ अच्छा होगा। एक दिन क्या हुआ कि मैं अपने पुराने अस्पताल सफदरजंग में एक केस ऑपरेट कर रहा था, तो सामने हमारे सीनियर रेजिडेंट थे, उस टाइम मैं पीजी था। तो बात हुई तो कहते हैं कि देखो लाल, ऐसा है कि जो अच्छा करेगा उसके साथ अच्छा होगा, और जो बुरा करेगा उसके साथ बुरा होगा। मैंने बड़ा सीधा सा सवाल उनसे पूछा, तो आपने तो सब अच्छा ही किया होगा, मैं सबसे पहले आप ही से शुरू तो क्यों ना करूं? तो चुप हुए कि नहीं नहीं, हमसे भी गलतियां होती हैं। हमने तो फिर इसके बस तो अपने वाक्यों के अनुसार अब आप ये मानिए कि फिर आपके साथ बुरा होगा। यानी आप और जिन देवी देवताओं की आप उपासना करते हैं, वो ही आपको, जिनके सामने आप सिर झुकाते हैं, अब वो ही आपको नष्ट करेंगे। हमने कहा ऐसे के सामने सिर झुकाने की कोशिश करोगे जो आप ही को नष्ट करे हैं? आपने एक सवाल पूछा था कि तुम कहां जाते हो, और हम तो जल्दी वर्शिप करके आ जाते हैं, और तुम्हारी कौन सी वर्शिप है जो कि पूरे दिन भर चलती है? ये कौन सी तुम्हारी संडे की वर्शिप है? मैं उसका जवाब दे रहा हूं आपको। और तब मैंने कहा आपके देवी देवताओं में और मेरे प्रभु यीशु मसीह में यही सबसे बड़ा फर्क है। हम जो कुछ नहीं कर सकते थे, और हम जो रोज गिरते हैं, के लिए आपने अपना लहू बहाया। हमने केवल क्रिश्चियनिटी है जिसमें एक एवजी का प्रोविजन हुआ एक गुनहगार के लिए, कि हमारे कोई अच्छे काम नहीं, लेकिन अब हम आपके, लेकिन हाँ एक बात है कि आपने जो हमारे लिए किया हम उसे कबूल करें, है नहीं? कि हम जब आपको कबूल करें तो सारी की सारी लॉ व्यवस्था आपने अपने जीवन में ले ली, पूरी करी, और यहां तक कि हमारे तमाम गुनाहों को लेके आप कलवरी पे मर गए। आइए कुछ गुनाहों की लिस्ट लें। सबसे बड़ा गुनाह एक ही गुनाह है वैसे तो, अविश्वास। उसके फिर लक्षण हैं। अविश्वास, नबी ने बताया, सिगरेट फूंकना, शराब पीना, औरतबाजी करना, ये गुनाह नहीं, गुनाह के लक्षण हैं।
गुनाह तो मसीह के वचन पे अविश्वास है। जहां विश्वास होता फिर वहां ये तमाम सिम्टम्स दिखाई देते हैं। सच्चाई है। आइए थोड़ा आगे बढ़े। तो फिर जहां जहां यह अविश्वास पाया गया, ये गुनाह के तमाम सिम्टम्स आप में पाए गए, जिसके लिए मसीह यीशु ने जान दी। समझ में आई आपके कि वो तमाम जो किया वो खत्म हो। हमने सीखा था फ्यूचर होम में, मन फिराओ, अपने गुनाहों की माफी के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले, तो पुराने गुनाह बपतिस्मे से पहले वाले खत्म हो जाते हैं। फिर बपतिस्मा लेने के बाद भी तो गलत काम कर देते हैं, बीच बीच में गिर जाते हैं। तो वहां पे फिर प्रभु यीशु मसीह का लहू है जो हमें साफ करते हैं। जैसा यूहन्ना की पत्री में आया, यदि हम अपने गुनाहों को, क्या लिखा है बच्चों, एक मिनट उस आयत को पढ़ लें। पहला यूहन्ना, मैं जरा वचन को के सही खानों में आपको रखूं, इससे पहले हम दुआओं में जाएं। तो हम पढ़ें पहला यूहन्ना पहला अध्याय, बल्कि चलिए हम पढ़ते हैं दूसरा अध्याय, पहली और दूसरी आयत। My little children, these things write I unto you, that ye sin not. ये किन से चिट्ठी लिखी जा रही है? पहला यूहन्ना, पहली बात तो समझे लिखा किन को जा रहा है? बालकों को, मेरे बच्चों। तो ये जॉन के बच्चे कौन हुए? ये वो बच्चे हैं जो मसीह में पैदा हुए, जिन्हें वो अपने बच्चे कह रहा है। तो ये जो मेरे बच्चे हैं ये मसीह के भी बच्चे ही हैं। यानी ये बेटे बेटियां हैं या ये पराए हैं? ये अविश्वासियों को तो चिट्ठी नहीं लिखी जा रही कि ये अविश्वासियों को जो गुनहगार हैं, गुनाह में हैं, उनको चिट्ठी लिखी जा रही है। नहीं, ये लिखी जा रही है मेरे बच्चों से। यानी जो बपतिस्मा ले चुके, मन फिरा चुके, जिन्होंने पवित्र आत्मा पाया और आज प्रगट रूप से वो खुदा के बेटे बेटियां हैं, उनसे कह रहा है। कौन? यूहन्ना। मेरे बच्चों, ये मैं तुमसे लिखता हूं कि तुम गुनाह ना करो। अगली आयत, एंड इफ एनी मैन सिन, अगर कोई गुनाह करता भी है, ये एक्चुअली जो ट्रांसलेशन होना चाहिए वो ये था, अगर वो गलती करता है, क्योंकि वो अनपार्डनेबल सिन तो अविश्वास है समय के वचन पे, वो तो कभी कर भी नहीं सकता, क्योंकि फिर एक आयत कट जाएगी कि जो खुदा से जन्मा है वो गुनाह नहीं करता। वो कौन सा गुनाह नहीं करता? यानी समय के संदेश में साफ साफ बोलूंगी, टाइम निकल रहा है, पे अविश्वास नहीं करेगा। वो अविश्वास नहीं करेगा। लेकिन हां, वो रोजमर्रा की जिंदगी में गलतियां कर सकता है, और वो गलतियां करेगा भी, तो वहां से क्या प्रकट होगा? उसका वचन पे अविश्वास। समझ में आ रही है? लेकिन अगर कोई आदमी गुनाह करे, हमारे पास एक एडवोकेट है पिता के सामने, अर्थात यीशु मसीह जो धर्मी है। क्या ही समझ में आपके? हमारे पास एक एडवोकेट है। आज जितने यहां बैठे हैं, आप सबसे पहले दुआ करने से पहले एक चीज को रियलाइज करें कि आपके केस को लेने के लिए कोई तैयार है। आपकी दुआओं पे लड़ने के लिए आगे कोई तैयार है। आपकी दिल की पुकार के लिए, चाहे कैसी भी हो, कोई है जो आपके केस को लेने के लिए तैयार है कि वो पिता के सामने आपको धर्मी ठहराए। आपकी दुआओं में जो आप मांगते हैं, शायद आप खुदा के सामने धर्मी ना, बाप के सामने धर्मी ना ठहरा पाए। बाप कहे, क्यों मांग रहा है दुआ, क्यों मांग रही है? तुमने तो ये किया, वो किया। वो तो बाप है जिसके पास व्यवस्था थी, न्यायी है। किस बात के लिए मैं तुम्हारी दुआ सुनूं? 10 दफा तुमने आज गुनाह किए और मेरे पास मुंह लेके आ गए दुआ करने के लिए। एक फास्ट रखे तो क्या बड़ी बात कर ली तुमने? उसके पास पूरा हक है ब्रदर आपसे कहने के लिए। फास्ट रख के हलीमी से चने लेके आए हो, तो ऐसे फास्ट तो अहाब ने भी रखे थे। बोल सकता है? नहीं बोल सकता? आइए मैं भाषा बोलूं। अहाब ने भी उपवास कर रहा था, लेकिन हां, मैंने कुछ समय के लिए उसकी गुनाह की तारीख आगे बढ़ा दी, पनिशमेंट की, लेकिन मैंने पनिशमेंट हटाई तो नहीं।
तुम किस मुंह से आए मेरे सामने दुआ करने? और लो, तुमको और अपना चार्ट देखना है, आज का चार्ट देख लो। थर्सडे सुबह से लेकर शाम तक तुमने ये किया। दूसरी तरफ आप उपवास भी रख रहे हैं और आ रहे हैं मेरे पास दुआ करने के लिए। अब आपका मुंह बंद, चलो यहां से जाओ। जैसे कई बार थानों में भी होता है, या नहीं? हमारी कोई सुनवाई नहीं है। तब एक आए बीच में, ऐसा है तुम तो वहां खड़े हो नहीं सकते, अपनी दुआएं मुझको दे दो। तुम्हें कोई क्लॉज नहीं मालूम कि तुम्हें वहां उनके सामने बोलना क्या है। वो एक डांट मारेंगे, तुम वहां से लौटते हुए नजर आओगे। यूं पकड़े फाइल फेंके, चले यहां से। आ गए फाइल लेंगे अपनी। यहां पे मेरे बच्चे का कौन क्या उद्धार करूं तेरे बच्चे का, चल यहां से। ऐसे मेरे आते हैं बच्चों का उद्धार मांगने, चल यहां से, मुझे नहीं करना तेरे बच्चे का उद्धार। हे प्रभु उस दुष्ट आत्मा को निकाले। मुझे नहीं निकाली दुष्ट आत्मा, तुम्हारे अपने ही काम है जिसके कारण तुम्हारे घरों में दुष्ट आत्माएं घूम रही हैं। वो तो न्याय है भाई। ले अपनी फाइल यहां से। हे लॉर्ड उस बहन पर रहम कर। बोलते मैं नहीं करता रहम उस बहन पे। प्रभु उस भाई पर रहम कर। पिछले हफ्ते मैं बोलूंगा नहीं, मैं दुष्ट आत्माओं को देख रहा हूं। दुष्ट आत्माएं बड़ी उज्जड़ होती हैं, बहुत ही उज्जड़ होती है दुष्ट आत्मा, याद रखना। बदतमीज, बहुत ही बदतमीज होती है दुष्ट आत्मा। ढीठ, जो अपने आगे किसी की लगने नहीं देती, ये एक दुष्ट आत्मा है। आज फोन आया मेरे पास, वो रिक्वेस्ट भी आई है। तो भाई कहते हैं मैंने उससे नाम पूछा, अपना नाम बता। मैं नहीं बताती, तो कोई यहां से जाना पड़ेगा। बोलते मैं नहीं जाऊंगी। मैंने भाई से कहा यह सबसे बड़ी निशानी है कि अब वो जाएगी। जब उसने कह दिया ना कि मैं नहीं जाऊंगी, उससे बड़ा ढीठ यहां खड़ा है। इनसे बड़ा ढीठ कोई नहीं है जिसके सामने आज तक कोई दुष्ट आत्मा ठहर नहीं पाई। ना 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 ना। जब आप अपनी गर्दन टेढ़ी कर लें तो लश्कर भागती है। समय से पहले आ गए हमें बर्बाद करने। उन्होंने कहा कहां जाना चाहते हो, यह बताओ। अब अगली चीज बोले सुअरों में भेज दो, जाए यहां से। बकवास करते हैं यहां पे, तंग कर रखा है इस आदमी को। चलो यहां से। समझ मारिए, आपके ढीठ के साथ ढीठ ही व्यवहार होता है। लेकिन भाई अगर हम अपने आप को उठाएं तो हमारे अंदर कई बार इतनी सामर्थ्य नहीं। समझ मारिए आपके। और हम खुदा का धन्यवाद देते हैं कि दुष्ट आत्माएं निकलती हैं। खुदा ने हमें ताकत दी कि हम दुआ करें और दुष्ट आत्माएं निकलें। ढीठ वाली कई बार वापस लौटती है, वो ढीठ है। फिर कहा भाई ये किस्म हुआ जो उपवास और प्रार्थना के बिना नहीं जाती। उपवास भी रख लिया फिर भी प्रॉब्लम है। मैं आज आपको कहीं और ले जाना चाहता हूं, कुछ और दिखाना चाहता हूं। इसको ध्यान से सुनना, सबके घरों के लिए आज ध्यान से सुनना। आज मैं आपको दिखाना चाहता हूं, आपने अपनी दुआ रखी तो आपने देखा संतों की दुआओं पे एक धूप डाली गई और फिर वो धूप चढ़ाई गई। हमारी दुआ में इतनी खुशबू है नहीं, इसलिए एक धूप डाली स्वर्ग में कि वो धूप के साथ संतों की प्रार्थनाएं सिंहासन पे पहुंचे। सिंहासन पे जो बैठे हैं वो देखते नहीं, उनको वो न्यायी खुदा हैं। उनमें से प्रेम का एक गुण मसीह यीशु के रूप में निकल चुका है, जो कि आपके लिए और मेरे लिए वो खुदाई है। तो प्रभु मैं कम करूंगा, कहते हैं एक काम करो, अपनी रिक्वेस्ट मुझे दो। समझ मारी है? और मुझे रिक्वेस्ट पकड़ाओ। तुम्हें एक तो शब्द नहीं आते वहां बोलने के लिए, तुम वहां खड़े हो नहीं सकते। तुम्हारी जिंदगियां ऐसी हैं कि तुम अपनी दुआओं को लाके बोल भी दो, बोले तुम्हारे बस का खेल है। मैं कहीं और ला रहा हूं, अभी 1 मिनट और दीजिए मुझे। उन्हें अपनी दुआएं मुझे पकड़ाओ, सारी दुआएं सुनवाऊंगा, ये मेरा ठेका है। जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे, यानी कि दुआ मांगने वाला तुम ना बनो, मेरा नाम इस्तेमाल करके बोल देना कि तुम्हारी नहीं दुआ है, ये मेरी दुआ है। पहली बात। और दूसरी बात, इस चीज को थोड़ा ध्यान रखना कि जब दुआ में आओ तो अपने कामों को मत बखानना। बोलते वो वहां सुनने के लिए तैयार बैठा नहीं है तुम्हारे काम, कि तुमने ये किया। और खुदावन में उपवास सहित आया हूं,
वो तो ये लाइन ही सुनने के लिए वो बैठा नहीं वहां पे। और आप जानते हैं खुदावन मैं कैसे आपको प्यार करता हूं, वो तो ये लाइन सुनने के लिए वो बैठा नहीं, उसे नहीं सुननी है वाली लाइन। बोलते अपने धार्मिकता के शब्द वहां लाना नहीं, वहां ऐसे आना, लॉर्ड ये रही मेरी फाइल, अब आप जो बिचवई हैं इस फाइल को बाप के पास पहुंचा दें। समझ में आ रही है? दुआ तो हमने सीखी, आए हमारे बाप, ये दुआ है किसकी? जिसका मेल मिलाप हो गया। आए हमारे बाप की दुआ भी बाप सबकी सुनता नहीं, क्योंकि वो सबका बाप है नहीं वो सबका बाप है नहीं। आए हमारे बाप, बोलते कौन सा बाप? तू जो आसमान पर है, बोलते तो सच है मैं आसमान पर हूं, लेकिन मैं तेरा बाप तो नहीं हूं। तो ये हमारे बाप की दुआ तू क्यों कर रहा है? हाबिल करे आए हमारे बाप तो मैं सुनूंगा, लेकिन कैन बोले आए हमारे बाप, बोलते तेरा तो बाप मैं हूं नहीं, चल यहां से। हाँ? कोई दुआ नहीं सुनना मैंने हमारे बाप की तुमसे, हमारे मुंह से। सुनिएगा ध्यान से, यानी कि याद रखिए कि अपनी दुआओं को सुनवाने के लिए आपको एक बिचवई चाहिए था, जिसके लिए अब हम गलतियों की पत्री में देखते हैं कि सारा श्राप जो व्यवस्था के कारण हम पे पड़ा था, अब मैं आ रहा हूं अपने पॉइंट पे, मसीह के द्वारा वो श्राप खत्म कर दिए गए, ताकि अब्राहम की आशीषें हमें मिले, अर्थात पवित्र आत्मा जो वायदा के रूप में हमारे लिए रखा गया। अब वो आपसे कहेंगे आप होली गोश्त तो मांग रहे हो, तुम्हारा पुराना श्राप हट गया। अब यहां थोड़ा सा ट्विस्ट है। श्राप को लेके दो आयतें हैं। पहली आयत तो गलतियों में पढ़ी, जो यह कहती है कि मसीह यीशु के द्वारा, आइए उस आयत को पढ़ भी लें, कोई भाई जिसके पास माइक हो, अगर वो भाई के पास है, भैया हिंदी में पढ़ दें उस आयत को, गलतियों 3 का, वो जो आयत हमने पढ़ी थी अभी, 13 गलतियों 3:13। अच्छा 13वीं आयत पढ़ दीजिए भाई। मसीह ने जो हमारे लिए श्रापित बना, हमें मोल लेकर व्यवस्था के श्राप से छुड़ाया जी, क्योंकि लिखा है जो कोई काठ पर लटकाया जाता है वो श्रापित है। यानी ब्रदर पहले श्राप तो दूर हो, और कहा है कि हमारे लिए वो काठ पे लटकाया गया, क्योंकि लिखा है श्रापित है वो जो काठ पे यानी क्रूस पे लटकाया जाए। हमारे सारे श्राप आपने ले लिए। ले लिए। इस आयत को यहीं रोक देना, इस आयत को यहीं रोकना। और अब आइए मलाकी 4 पे फिर से एक हाथ गलतियों 3, 13, 14 पे रखिएगा, और आइए मलाकी 4 पे 5वीं और 6ठी आयत पढ़ें। भाई पढ़ें जोर से। देखो यहोवा के उस बड़े और भयानक दिन आने से पहले मैं तुम्हारे लिए एलिया नबी को भेजूंगा जी। वह माता पिता के मन को उनके पुत्रों की ओर और पुत्रों के मन के उनके माता पिता की ओर फिरेगा जी। ऐसा ना हो कि मैं आकर पृथ्वी का सत्यानाश करूं। ये तो खैर हिंदी में लिख दिया जी। इंग्लिश में लिखा है लेस्ट आई कम एंड स्माइट द अर्थ विद अ कर्स। ऐसा ना हो कि मैं आऊं और पृथ्वी को श्रापित करूं। यह है राइट ट्रांसलेशन। एलिया मैं इसलिए भेजूंगा कि वो मनों को फेरे। कहीं ऐसा ना हो कि अगर वो एलिया ना आए तो मैं आऊं, मेरी आमद, और जब मैं आऊं तो मैं पृथ्वी को श्रापित करूं। कर्स अगर हटाना है कि कर्स ना आए, उसके लिए मैं एलिया नबी को भेजूंगा। उधर हमने पढ़ा गलतियों में मसीह यीशु के द्वारा हमारा छुटकारा हुआ कि आपने सारे श्राप अपने पे ले लिए। इधर कह रहे हैं मैं मलाकी 4 को भेजूंगा एलिया को, कहीं ऐसा ना हो कि मैं पृथ्वी को श्रापित करूं।
तो फिर सवाल यह हुआ गलतियों 3 और मलाकी 4 के आधार पे कि वो मसीह यीशु हैं कहां? क्या मसीह यीशु श्राप हटा रहे हैं या मलाकी 4 का संदेश श्राप हटा रहा है? मलाकी 4 के अनुसार तो श्राप मलाकी 4 का मैसेज हटा रहा है, और गलतियों 3 के अनुसार मसीह यीशु जो काठ पे टांगे गए उन्होंने हमें श्राप से छुड़ाया। दोनों आयतों को मिलाएं तो यहां समझ में आएगा कि आप जिसका नाम प्रभु यीशु मसीह हैं, आप हैं कहां? खास तौर से आज की तारीख पर मलाकी 4 के संदेश में, मलाकी 4 का संदेश चलाओ, श्राप हटाओ। आइए कुछ अगली बात बोलें। पहली बार जब इस कैंडिडेट का मेरे पास फोन आया, इनके लिए यहां दुआ हो चुकी है, तो भाई ने बोला, अभी बात मंडे की है, कि भाई ब्रैनम का मैसेज सुन रही थी, और जब मैसेज का एक पॉइंट आया, कुछ बातें आई, तब एकदम वो दुष्ट आत्मा आ गई परेशान करने के लिए। हमने बहुत बढ़िया चिन्ह है। आज उन्होंने फोन किया, पूछा, हमने कहा ब्रदर देखिए हम दुआ कर रहे हैं, और एक बार आपने दुआ यहां कराई, वो सारा काम हुआ, लेकिन अब मैं एक बात कहूंगा आपसे। बोले जब कुछ और भी बता रहे थे यहां की मीटिंग्स और वचन को लेके, गॉड रियली ब्लेस दैट ब्रदर, हम दुआ करेंगे। मैंने कहा जब वो दुष्ट आत्मा लगे कि आ रही है, आप जोर जोर से घर में टेप चलाओ, उस आवाज को और तेज कर दो अपने घर में, आप ढीठ बन जाओ टेप के साथ, समझ मारिए आपके। और जब वो आवाज तेजी से कमरे में चलेगी, वो दुष्टात्मा विचलित होगी और वो जाने के लिए विवश होगी। मैंने आपको किसी की जरूरत नहीं है ब्रदर, और आप देखना एक काम कैसे होता है। अब मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं, आप सबसे जो यहां बैठे हैं, मारिए आपके, ध्यान से सुनिएगा। कौन सा श्राप? वही श्राप जो पृथ्वी पे आया उत्पत्ति 3 में, जब गुनाह आया और मनुष्य ने और स्त्री ने फल खाया, और उस फल खाने के कारण कहा तेरे कारण पृथ्वी श्रापित हो गई। सुन रहे हैं आप? आदम और हव्वा को श्राप नहीं दिया, लेकिन हां सजा जरूर सुनाई। श्राप तो नहीं कहूंगा, लेकिन उस श्राप जो पृथ्वी पे पड़ा के अधीन जो सजा आज हव्वा पे आई, वो उसके रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे आ गई। श्राप के बाद साइकिल्स चालू हो गई। अगर आपको संदेश मालूम हो, वचन मालूम हो, श्राप के कारण स्त्रियों में एक धर्म चालू हो गया। श्राप के बाद तेरे सिर से लेकर पैर तक जब तक पसीना ना पहुंच जाए, तब तक तू खाने ना पाएगा, और वो ऊंट कटारे देगी। उस श्राप के अधीन आप जितने भी पुरानी पैदाइश से पैदा हुए, एक श्राप के नीचे हैं। और ऐसी श्रापित दशा में आप लाएं अपनी दुआएं, तो सबसे बड़ा चेकमार्क लग जाता है कर्स। फाइल वैसी फेंक दी, कर्स, फाइल पे लिखा है कर्स। बोलते इनकी दुआएं मैं सुन ही नहीं सकता, ले जाओ इस फाइल को, ये तो कर्सेड है। कर्सेड, जिस फाइल पे कर्सेड लिख जाता है, वो फाइल यूं फेंक दी जाती है, उन्हें तो मैंने सुनना ही नहीं है। अब क्या करें? अब क्या करें? कर्ज हटवाने के लिए एक ही तरीका है, मलाकी 4 सुनिए। जहां मलाकी 4 के मैसेज पे विश्वास किया,
जहां दिल ने, जो मलाकी 4 ने कहा माना, फाइल पे से कर्ज हट गया, और फाइल पे से जहां कर्ज हटा, अब लाओ अपनी दुआएं। अरे वो दुआ 1 मिनट क्या, आधे मिनट में भी नहीं, कम से कम टाइम में सुन ली जाएगी। मैं आपसे क्या कह रहा हूं प्यारे भाई, आपने, मैं जानता हूं आपकी रिक्वेस्ट यहां पे भी हमारे पास हैं, कई रिक्वेस्ट हैं। अभी भाई ने जब गाना गवाया कि हमारे बच्चों का उद्धार करें, मान लीजिए अगर उनका उद्धार हुआ नहीं तो क्यों नहीं हुआ? कि अभी भी वो पुरानी पैदाइश पे ही हैं। स्पष्ट बात है, पुरानी पैदाइश के साथ जुड़े क्या हैं? श्राप। सोच के देखिए, घर में 3, 4 या 5, 6 जन हैं, उसमें 2-3 तो श्रापित नहीं है और 2-3 श्रापित हैं। 2-3 को होली गोस्ट मिला, 2-3 को नहीं मिला। समझ मारी है? तो घर में आधे ब्लेसेड रह रहे हैं, आधे श्रापित रह रहे हैं, आधे कर्सिड हैं, आधे ब्लेसेड हैं। ऐसे घरों में क्या होगा? और ब्लेसेड वाले दुआ कर रहे हैं कर्सिड वालों के लिए। प्यारे भाई, मैं आपको आज हिलाने आया हूं, मेरी बहन भी, आपको भी। अगर आप चाहते हैं कि ये कर्स जो पुरानी पैदाइश से था, हां वो मसीह यीशु के लहू के बहाए जाने के द्वारा हटा दिया गया, लेकिन संदेश के द्वारा हमने यह भी सीखा, मसीह यीशु का लहू कुछ और नहीं, ब्लीडिंग वर्ड है। आइए इतनी लंबी चौड़ी संज्ञाओं में ना जाके एक सिंपल शब्द समझें। वो वर्ड है कहां? एक स्रोत के पास, मलाकी 4। जब मलाकी 4 सुनोगे, कर्स हटेगा। दिन भर तुम बातें अपनी मिलाते हो, सुअर चराते खाते फलियां हो तुम, लेकिन सुनो संदेश अब भाई विलियम ब्रैनहम का तुम। अगर आप चाहते हैं कि आपका बेटा आपे में आए, जो मान लीजिए आज आपे में नहीं है, आपकी बेटी आपे में आए, जो मान लीजिए आप आपे में नहीं है। अच्छा, जो आपे में नहीं होता वो अपने आप को हमेशा ठीक कहता है, चलो यहां से, मैं ठीक हूं। कौन कहता मैं बीमार हूं? कौन कहता मेरी तबीयत खराब है? मैं तो बिल्कुल ठीक हूं। एक पागल से कहिए कि तुम पागल हो, प्लीज, हम आपको पागल नहीं करें, लेकिन हम चाहते हैं कि आपको, कौन कहता मैं पागल हूं? मैं तो बिल्कुल ठीक हूं। यह अलग बात है, रात को सड़कों पे दौड़ता हूं, छत पे कूदता हूं, अजीब अजीब हरकतें करता हूं, कपड़े उतार देता हूं, बताने के लिए मेरी मानसिक दशा क्या है, लेकिन कोई मुझसे कहे कौन कहता मैं पागल हूं? तो आज तक किसी पागल ने अपने को पागल थोड़ी ना कहा, वो तो अपने आप को ठीक ही कहेगा। ध्यान से सुनिएगा प्यारे भाई बहन, खुदावंद को इस युग के चैलेंजेस के बारे में मालूम था कि मेरे बच्चे जब इस युग में आएंगे और जब यहां पे घनत्व दुष्टात्माओं का बहुत ज्यादा होगा, ऐसे प्रहार से लड़ने के लिए जब ये अपने आप को सामर्थहीन महसूस करें, तो इनके लिए मैं एक गिफ्ट भेज रहा हूं जिसका नाम है मलाकी 4। और वो पुत्रों के मन को पितरों की ओर, या भाई आशीष, या भाई रिचर्ड, भाई राजीव, भाई टाइटस, भाई अजय, भाई चार्ल्स, ये फलानी बहन, हृदयों को पलटेगा। किसी के बस का नहीं है किसी के बस का नहीं है हृदयों को बदलना। किसी माई के लाल के अंदर दम नहीं कि वो हृदयों को पलटे, लेकिन एक सेवकाई भेजी गई आज। देखो, मैं तुम्हारे पास एलिया भेजूंगा और वो बच्चों के मन को पितरों की ओर फेरेगा। उसके मैसेज को चलाओ, अपनी मेहनतें बंद करो। क्या बोला? अपनी मेहनतें बंद करो, जिसे मैंने भेजा तुम्हारे काम के लिए उसे चलाओ। तुम अपनी कोशिशों में मत लग जाओ। अब
लेकिन ये टेप चलाओ, इस आवाज को चलाओ, इन भेदों को उच्चारित होने दो कमरों में। जब कमरे में भेद चलेगा उच्चारित होके, ये दुष्टात्माएं भागेंगी। जब घर में दुष्टात्माएं काम करें, पहली मोहर ऑन कर दो, दूसरी मोहर ऑन करो जोर जोर से। अब जब वो भेद बोले जा रहे हैं, आप तो ब्रदर देख रहे हो सफेद घोड़ा मसीह मुखालिफ, यहां तो एक बहुत बड़ा आत्मिक युद्ध है जो एक बड़े स्तर पे चल रहा है इस वक्त। अगर कर्ज चाहते हो कि घर से हटे, सुनो संदेश, आवाज लगाओ। समझ मारिए आपके, आवाज तेज करो कमरे में। जब कमरों में वो आवाज गूंजेगी मलाकी 4 भाई विलियम ब्रैनम की, या तो आप कन्विंस्ड हो नहीं, लेकिन मैं सोचता हूं जितने भी यहां बैठे हैं सब कन्विंस्ड हैं। आज ये मानो कि तुम में वो दम है नहीं कि तुम किसी का दिल बदल पाओ। इतने साल हो गए, अपने पति का नहीं बदल पाई तुम, अपनी वाइफ का नहीं बदल पाए तुम। ये तो आप प्रभु हैं, अपने बच्चों का नहीं बदल पाए, अपने मां बाप का नहीं बदल पाए। हर एक कोई कैटेगरी है, तो बदलेगा कौन? कल मैंने गवाही सुनी, बड़ा अच्छा लगा। हम लोग शादी में थे, भाई ने गवाही दी, मैं खैर नाम नहीं लेता। बहन, उनकी जो वाइफ थी वो तो बिलीवर थे, लेकिन वाइफ जो थी कैथलिक बैकग्राउंड से थी। और तब बताया कि ब्रदर, इतना ऑपोजिशन था इस संदेश को लेके, वचन को लेके, कि मैं आपको बता नहीं सकता। बपतिस्मा तो बिल्कुल भी नहीं, लेना नहीं है इस बपतिस्मे को, दूर भागना, घर में लड़ाई होना इसके कारण। ऐसे में भाई लाल और भाई राजीव कार से पहुंच गए, और वहां पे क्या हुआ कि मीटिंग हुई। मीटिंग के बाद वो आए, वो उनकी वाइफ नहीं आई, वो आए। मीटिंग के बाद गाड़ी में बैठ के जा रहे थे कि गाड़ी शायद रुकी, या गाड़ी के पास जाके भाई राजीव दौड़ दौड़ के आए, क्योंकि बपतिस्मे का टाइम था। उन्हें, ब्रदर आपकी वाइफ का नाम क्या है? उन्हें, मेरी वाइफ का नाम ये। ठीक है, मैं उसको लिस्ट में डाल रहा हूं। और उस नाम को लिस्ट में डाल दिया। भाई एक मिनट आप लिस्ट में डाल, लेकिन मेरी वाइफ तो अभी तैयार, बोले मेरे को बोलने का ही मौका नहीं मिला। और भाई राजीव ने वो नाम लिस्ट में बपतिस्मे की ऐड कर दिया। बोलते मैं तो फंस गया। मैंने और बपतिस्मा जब वो लेगी नहीं तो भाई लाल मेरी क्लास लेंगे कि तुम कैसे आदमी हो। बोलते मैं तो बहुत फंस गया, मैं बड़ा परेशान हुआ। बोलते मैं घर लौटा बड़े लटके हुए चेहरे के साथ। मेरी वाइफ ने जब मेरा लटका हुआ चेहरा देखा तो बोला क्या बात है? बोलते मैं बहुत परेशान हूं। और क्या परेशानी है? बोले बहुत बड़ी समस्या है, बहुत बड़ी। उन्हें क्या? बोले समस्या यह है कि ना मुझसे बातचीत मैं पूरी बोल नहीं पाया, और वो बपतिस्मे की लिस्ट में आपका नाम जुड़ चुका है। तो बोले वाइफ बोलती हैं तो फिर क्या हो गया? उन्होंने कहा क्या हो गया? तो बोले कि तुमने इसकी ग्रेविटी समझी? आपको वहां जाके बैप्टिज्म लेना पड़ेगा डुबकी का, प्रभु यीशु मसीह के नाम में। बोले तो क्योंकि उस दिन तक तो ऑपोजिशन ही था। बोले आप समझनी नहीं, आप समझिए प्लीज कि आपको बैप्टिज्म लेना होगा प्रभु यीशु मसीह के नाम में, और इस रोमन कैथोलिक धर्म को त्यागना होगा जिसके आप इतने पीछे चल रही हैं, और आपको फिर इस संदेश के साथ चलना होगा। तो ना चलना होगा। वो तो मैं तो तैयार हूं। तुम बपतिस्मा लोगी? बोलते ऑफ कोर्स। बोलते मेरा मुंह खुला खुला रह गया। मैंने कहा ये चक्कर क्या है? बोलते मैं बताती हूं। मैंने आज अपने खुदावन से एक दुआ करी, और मैंने दुआ में ये रखा, अगर ये बपतिस्मा जो मेरे हस्बैंड मुझे बता रहे हैं आपकी ओर से है और ये सही बैप्टिज्म है, तो बैप्टिज्म के लिए मेरा चिन्ह है कि मैं नहीं बोलूंगी, वो आके मुझसे बोलेंगे और कहेंगे कि तुम्हारा नाम बैप्टिज्म की लिस्ट में है। अब आई बात समझ में आपके? बोले आप नहीं आके मुझसे बोला कि तुम्हारा नाम लिस्ट पे चढ़ चुका है, ये तो मैंने चिन्ह मांगा था, वो चिन्ह पूरा हो गया, और इसलिए मुझे मालूम है कि यही बैप्टिज्म है। किसने मेहनत करी भाई? खींचने वाला प्रभु है। ध्यान रखना,
जब आप अपनी मेहनतों से दुष्ट आत्माएं ना निकाल पाएं, लड़ पाएं, तो एक और है बलवंत गिफ्ट जो खुदा ने आपके घर में रखी है। और इस गिफ्ट का इस्तेमाल खाली भाई आशीष या 2-3 भाई मिले और ताकत बनाए, दुआ करें यीशु मसीह के नाम में निकल दुष्ट आत्मा, हर एक कोई अपने घर में बैठ के इसका इस्तेमाल कर सकता है। जब घर में देखो ये दुष्ट आत्माओं का काम चल रहा है जो कि श्राप की निशानी है, कुछ श्राप जैसे काम हो रहे हैं घर में, कोई बात नहीं, टेप लगाओ, 2-3 घंटे चलाओ, एक और लगाओ, शाम जब तक होगी श्राप गए, बरकतें आ गई। अगर शैतान ढीठ, उससे ज्यादा ढीठ हम भी ढीठ बन गए टेप चलाने में। समझ में आई आपके? जब आवाज चलती रही 3-4 घंटे, फिर वो खेला, परेशान किया, लेकिन आवाज और तेज, थोड़े समय के बाद वो बिलबिला के भागेगा। जैसे कॉकरोच पे फिनाइल डालो तो बिलबिलाता नहीं, वो चूहे पे चूहे की दवा, बिलबिला के भागते हैं ये कॉकरोच और तमाम चीजें। ऐसी आवाज ये भाई ब्रनम की आवाज फिनाइल है, फिनाइल इस शैतान रूपी कॉकरोच के लिए। जहां ये फिनाइल पड़ी वो बिलबिलाएगा, हरकत थोड़ी सी ज्यादा होगी, घबराना नहीं, और तेज करो आवाज, चलने दो उस आवाज को, थोड़े समय के बाद देखो क्या होता है। आपकी समझ में आ रही है? खुदावन का नाम मुबारक हो। गॉड रियली ब्लेस यू। और आज जब अपनी दुआएं लाएं, एक तो चीज मैंने आपको बता दी, दूसरी चीज, एक चीज का थोड़ा ध्यान रखना, जब आज आप दुआ में आए तो आप दुआ में कहें मसीह यीशु आपके लहू के द्वारा मेरे श्राप गलतियों 3:13 के अनुसार समाप्त हो गए। ये लाइन बोलना, आपने मेरे श्राप अपने ऊपर ले लिए और कलवरी पे उन्हें खत्म कर दिया, तो आपके लहू के द्वारा मैं धोया गया और आज मैं श्रापित नहीं हूं। तो मैं अपने आप को बगैर श्राप वाली दशा में समझ के अपनी दुआएं आपके पास लाता हूं कि कृपया आप इन दुआओं को सुन लें। समझ में आ रही है? और जब पिता के पास आए तो मसीह यीशु के नाम में। बात समझ में आ रही है आपके? ताकि फाइल फेंकी ना जाए। फाइल आई, कोई कर्स नहीं, एक्सेप्टेड। क्या मांग रहा है? मेरी मांग यह है, जाओ, हो गया, जाओ। खुदा रहम करे कि आज हर दुआ ऐसे ही सुनी जाए। गॉड ब्लेस यू। टाइम निकलता जा रहा है, बातें तो बहुत हैं। मैं भाई टाइटस को बुलाऊंगा कि हम लोग अपनी दुआओं में जाएं और दुआओं को प्रभु के सामने रखें। मैं छोटा सा एक बात कहना चाहूंगा, लंबी लंबी दुआएं ना करें, टू द पॉइंट 2-3 मिनट की अपनी दुआएं रखें ताकि मैक्सिमम लोगों को टाइम मिले। दिल निकाल देना अपनी दुआ में, भैया ये करो प्राइवेट में, वहां दुआ 1 घंटे की नहीं 6 घंटे की दुआ करो। लेकिन जब यहां सामूहिक रूप से बैठे हैं तो यहां हम औरों को भी मौका दें ताकि सबको मौका मिल सके। 2-3 मिनट मैक्सिमम अपनी दुआओं को रखें। इसके लिए अपने शब्दों को चुनें, सोचें और प्रभु के सामने बोलें। आप हैं मेरे साथ? ताकि सबको मौका मिले कि वो दुआएं करें। आप देखना आज की मीटिंग कैसी होती है। खुदा का नाम मुबारक हो। गॉड रियली ब्लेस यू। मैं भाई टाइटस को बुलाऊंगा। गॉड ब्लेस। हम प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। जैसे भाई ने बताया, प्रभु यीशु मसीह ने अपने लहू के द्वारा हमारे ऊपर से श्राप को हटा दिया। प्रभु को बहुत धन्यवाद करते हैं। हमारे युग में उन्होंने प्रॉफिट को भेजा। प्रॉफिट के मैसेज के द्वारा आज हम कर्ज से हट जाते हैं। प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। हम ऐसे मैसेज को हम मानते हैं, ये प्रभु करने वाला है, अपने आप से हम नहीं कर सकते। जैसे भाई ने एक गवाही भी बताई, इम्पॉसिबल है ह्यूमन के लिए, लेकिन प्रभु के लिए सब कुछ पॉसिबल है। तो हम लोग प्रार्थना करने में जाएंगे। इससे पहले हम आगे बढ़, कोई भी भाई प्रार्थना कर, छोटी छोटी दुआ करनी है। तो भाई ने बताया 2-3 मिनट से ज़्यादा दुआ नहीं करेंगे। कोई भी एक भाई प्रार्थना करें। यस लॉर्ड।
कई दिन से प्रभु जी ये विचार जो भाई ने आप पुलपिट से बोले हैं मेरे खुदा यीशु मसीह जी मेरे मन में चल रहे थे और मैं सोच रहा था कि इस बार की फास्टिंग प्रेयर में इन सब चीजों को रखूंगा, मैं पूछूंगा खुदा से और वो मेरे ऊपर रिवील करेंगे। ओ खुदा यीशु मसीह जी एक एक शब्द का आपने प्रभु जी आपने मुझे खुदा यीशु मसीह उत्तर दे दिया मेरे खुदा यीशु मसीह जी, और बहुत सारे सवाल थे आमीन। प्रभु जी, आप सारे क्लियर कर दिए खुदा यीशु मसीह जी। ये सच बात है मेरे खुदावन। Yes, Lord. जो सब बातचीत करते हैं प्रभु जी गहराव गहराव का पुकारता है मेरे खुदा यीशु मसीह जी। ओ मेरे राजाओं के राजा प्रभु के प्रभु। Yes, Lord. चाहता प्रभु जी कि किस तरह से प्रभु जी क्या आज रैप्चर होगा तो हम आप उसके लिए तैयार हैं खुदा यीशु मसीह जी। आज हम एक फ्रीक्वेंसी पे पाए जाते हैं प्रभु जी। Yes, Lord. खुदा यीशु मसीह क्या आज क्या हमारे अंदर से खामियां खत्म हो गई प्रभु जी? क्या आज हम बिल्कुल ठीक है प्रभु जी? हमारी दिनचर्या प्रभु जी ठीक नहीं है मेरे खुदा यीशु मसीह जी आज भी। और मैं ये सारी चीजों को लेकर के कई दिनों से मेडिटेशन में था प्रभु जी, और मैं सोच रहा था प्रभु जी कि आप मुझे बताएं मेरे खुदावंत क्या है ये मेरे खुदा यीशु मसीह जी। क्या आज प्रभु जी रैप्चर हो तो क्या आज उसके लिए हम तैयार है प्रभु जी? क्या हमारे एटीट्यूड ठीक है प्रभु जी? क्या आज हम एक फ्रीक्वेंसी पे है मेरे खुदा यीशु मसीह जी? आपने एक एक बात का Yes, Lord. आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, बहुत मैं धन्यवाद आपका है। बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी। ओ खुदा यीशु मसीह जी गलतियों की तेरा प्रभु जी आज मेरे और मेरे बहन भाइयों के जीवन में प्रकट हो जाए मेरे खुदावन। वो शब्द खुदा यीशु मसीह जी हमारे जीवनों से दूर और दफा हो जाए मेरे खुदा यीशु मसीह जी। क्योंकि आपने ऑलरेडी प्रभु जी ये खुदा यीशु मसीह हमारे लिए कुर्बानी दे दी मेरे खुदावन, और हमारे श्रापों को आमीन। खुदा यीशु मसीह जी, और आप शामिल बन गए मेरे खुदावन यीशु मसीह जी। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी। सचमुच में खुदा यीशु मसीह जी आप महान है मेरे खुदा यीशु मसीह जी। आप प्रेयर आंसरिंग गॉड हैं लॉर्ड जीसस। आप प्रार्थनाओं का जवाब देने वाले खुदा हैं प्रभु यीशु मसीह जी। और प्यार प्रभु जी मैं अपने बहन भाइयों के लिए प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी। कोई भी दिक्कत परेशानी क्यों ना हो प्रभु जी, चाहे वो घुटनों का दर्द हो, जोड़ों का दर्द हो या कोई और प्रॉब्लम हो प्रभु यीशु मसीह, आज मैं उन सारी प्रॉब्लम को आपके नाम से दूर करता हूँ मेरे खुदा यीशु मसीह जी। और एक शिफा प्रभु जी आपकी तरफ से मेरे बहन भाइयों को मिल जाए मेरे खुदा यीशु मसीह जी, और उनकी सारी प्रॉब्लम्स को आप दूर कर दें मेरे खुदा यीशु मसीह जी। समस्याओं को दूर कर दें प्रभु जी, क्योंकि खुदा यीशु मसीह जी आप सच में खुदा यीशु मसीह जी हमारे पास शब्द भी कभी कई बार कम पड़ जाते हैं प्रभु जी, पर प्रभु जी आप हमारे शब्दों पे नहीं जाते, हमारे दिल पे जाते हैं मेरे खुदा यीशु मसीह जी। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ प्रभु यीशु मसीह जी। ओ प्यार प्रभु जी मैं धन्यवाद करता हूँ अपने पास्टर भाई के लिए मेरे खुदा यीशु मसीह जी। बहुत ही खुदा यीशु मसीह जी बढ़िया गिफ्ट प्रभु जी। सच है प्रभु, ओ खुदा सच यीशु है, मसीह आपने हमारे बीच में सच है रखा प्रभु। खुदा यीशु मसीह जी। ओ खुदा यीशु मसीह जिनको आप यूज करते हैं प्रभु जी, मैंने कभी भाई आशीष को सुना ही नहीं मेरे खुदावन, मैंने हमेशा आपको सुना है उनके अंदर से प्रभु जी। ओ खुदा यीशु मसीह जी जो भाई ब्रनम के अंदर आत्मा थी प्रभु जी, वो पवित्र आत्मा, और जो भाई आशीष के अंदर है प्रभु जी आप हमें भी दें मेरे खुदा यीशु मसीह जी। ओ प्यार प्रभु जी सच बात है खुदा यीशु मसीह जी, पर प्रभु जी एक समय आएगा मेरे खुदा यीशु मसीह जी और ये सारी बातों से हमें छुटकारा मिलने वाला है मेरे खुदावन, क्योंकि बर्बादी अब कगार पर है मेरे खुदा यीशु मसीह जी। अगर हम ये सोचे कि बहुत ज्यादा समय नहीं है प्रभु जी, ओ खुदा यीशु मसीह जी ये सच बात है मेरे Yes, Lord. मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ प्रभु यीशु मसीह जी। आपने इन सारी चीजों को हमारे ऊपर रिवील कर दिया प्रभु जी, और दिखा दिया मेरे खुदा यीशु मसीह जी कि कैसे प्रभु जी अब हमें जैसे जैसे समय नजदीक आता जा रहा है प्रभु जी अपने आप को और करेक्ट करते चले जाना है प्रभु यीशु मसीह जी, ताकि प्रभु जी कोई भी मेरा भाई कोई भी मेरी बहन प्रभु जी उस रैप्चर को मिस ना करने पाए, क्योंकि उसके बाद जो बर्बादी शुरू होगी मेरे खुदावन वो सहने से बाहर है प्रभु जी। ओ खुदा यीशु मसीह दया करें प्रभु जी, रहम करें मेरे Yes, Lord. भाई को बड़ी आशीष बड़ी बरकत दें प्रभु जी। Yes, Lord. और प्रभु जी मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी अपने टाइटस भाई के लिए प्रभु जी, इस उम्र में भी खुदा यीशु मसीह जी खुदा यीशु मसीह उनके जो उम्र भार है प्रभु जी, जो बर्डन है मेरे खुदा यीशु मसीह जी, इतना बर्डन लेके चल रहे हैं खुदावन, आप उनको माइटली यूज करें प्रभु जी, उनके पैरों को मजबूत करें प्रभु जी। ओ खुदा यीशु मसीह जी और अपनी आत्मा से भर दें मेरे खुदा यीशु मसीह जी। ओ प्यार प्रभु जी मैं अपने जवानों के लिए प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी, यूथ के लिए मुझे मालूम है शैतान कहाँ से गिरा सकता है मेरे खुदावन। ओ प्यार प्रभु जी मेरे जवानों को प्रभु जी अपनी आत्मा से भर दे मेरे खुदा यीशु मसीह जी, ताकि उस गुनाह से वो भागे प्रभु जी जिनमें शैतान डालना चाहता है मेरे खुदावन यीशु मसीह जी। दया करें प्रभु जी, और हम हमारी जरूरतों के मुताबिक प्रभु जी आप हमारे
यस लॉर्ड, और सबसे बढ़ के प्रभु जी अपनी आत्मा से इतना भर दे खुदा आमेन, कि केवल और केवल हमें आपका चेहरा दिखाई दे और दुनिया में कुछ भी दिखाई ना दे खुदा यीशु मसीह जी। हम दुनिया के लिए अंधे हो जाए खुदा यीशु मसीह जी, केवल आपको देखने पाए, केवल आपका चेहरा निहारने पाए प्रभु जी, केवल आपको देखने पाए मेरे खुदा यीशु मसीह जी। और इसी के साथ आपने मेरी प्रार्थना को सुन लिया, विश्वास के साथ विनती प्रार्थना को अपने सच्चे जिंदा उद्धार करता प्यारे पवित्र खुदा यीशु मसीह नासरी के नाम से मांग लेते हैं, खुले दया से कबूल करें। आमीन। मेरे पास कोई प्रेयर रिक्वेस्ट है, मैं प्रार्थना करूंगा, आप लोग हाँ आमीन कह के उसके साथ ज्वाइन करिए। प्रभु यीशु मसीह आपके नाम का हम लाखों लाख शुक्र धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। ओ खुदा बाप, आपने कहा जो कुछ भी तुम मेरे नाम से मांगो और विश्वास करो तुम्हारे लिए वो हो जाएगा। यीशु मसीह के नाम से प्रभु जी, जो हमारा एडवोकेट है प्रभु जी, वो आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। आपने हमारी प्रार्थना को सुन लिया प्रभु जी और उनका जवाब भी दे दिया है प्रभु जी। अपने बीमारों को आपके सन्मुख उठाते हैं प्रभु जी। मिस्टर संजय के लिए जहाँ पे भाई राजीव मैसेज शेयर कर रहे हैं प्रभु जी, उनको लीवर फेलियर है प्रभु जी, आप दया करें। स्पाइन में टीबी है प्रभु जी, आप हमारे सर्वशक्तिमान खुदा हैं, आप सब कुछ कर सकते हैं। डॉक्टर तो कह सकते हैं असंभव है, लेकिन आपके सामने सब कुछ संभव है प्रभु जी। इन भाई को आपके हाथ में सौंपते हैं प्रभु जी, इन्हें चंगाई बख्शें प्रभु जी। आपसे प्रार्थना करते भाई राजन की नीस आसनत के लिए, जिन्हें वॉमिटिंग है, लूज मोशन है प्रभु जी। सिस्टर शारोन के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, जो भाई कपिल की वाइफ है प्रभु जी, उनमें इविल स्पिरिट्स है प्रभु जी। ओ खुदा यीशु मसीह के नाम से इस दुष्ट आत्मा को डांटते हैं प्रभु जी। इस बहन को प्रभु जी पूरी शिफा दीजिए प्रभु जी। ओ खुदा बाप, इस बहन को इस इविल स्पिरिट से ओ यीशु मसीह के नाम से प्रभु जी रिहा करें प्रभु जी। वो अपना पवित्र आत्मा का बपतिस्मा इस बहन को दीजिए प्रभु जी। पवित्र आत्मा की छाया इस बहन के ऊपर रहे प्रभु जी। आप संभालें प्रभु जी, आपके हाथ में सौंपते हैं प्रभु जी। भाई प्रकाश सेवक को फीवर है, कोल्ड है, रनिंग नोज है प्रभु जी, यीशु मसीह के नाम से चंगाई दीजिए। भाई थॉमसन नैस्टी को प्रभु स्टमक इन्फेक्शन है, लूज मोशन है, वॉमिटिंग है, भाई के साथ रहिए, शिफा दीजिए प्रभु जी। भाई निश्चल लाल को प्रभु जी लूज मोशन है, वॉमिटिंग है एंड फीवर है, भाई को उठा के खड़ा करें। आपके हाथ में सौंपते हैं प्रभु जी। यीशु मसीह के नाम से चंगाई आप देते हैं प्रभु जी। भाई को उठा के खड़ा करें अपनी पोस्ट और ड्यूटी के ऊपर प्रभु जी। भाई आपसे प्रार्थना करते भाई अनिल दास को कोल्ड कॉफ एंड हेडेक है, भाई को शिफा दीजिए। सिस्टर बबीता को ब्रीदिंग प्रॉब्लम है प्रभु जी, बहन को प्रभु जी पूरी शिफा दीजिए प्रभु जी। आपके हाथ में सौंपते हैं प्रभु जी। सिस्टर आसनत डेविड को प्रभु जी, जिनकी आधी बॉडी में पेन है प्रभु जी, यीशु मसीह के नाम से बहन का पेन जाता रहे प्रभु जी। उनकी डॉटर प्रभु जी अनंता को प्रभु जी कोल्ड कॉफ है, उनको भी पेन है प्रभु जी, यीशु मसीह के नाम से शिफा दीजिए प्रभु जी। आपसे प्रार्थना करते भाई रूबन के लिए, जिनका लिवर में कुछ प्रॉब्लम है शायद, और उनका कल लिवर फंक्शन टेस्ट है। आप भाई को शिफा दीजिए, टेस्ट नॉर्मल आने पाए प्रभु जी। आपसे प्रार्थना करते हैं सिस्टर रेचल सिंह के लिए, जिनके लेफ्ट आर्म में पेन है प्रभु जी, बहन को शिफा दीजिए प्रभु जी, सारा पेन जाता रहे प्रभु जी। ओ खुदा बाप, कुछ बच्चे प्रभु जी 12th के प्री बोर्ड में अपियर हो रहे हैं प्रभु जी, उन्हें फीवर भी है, तकलीफ भी है प्रभु जी। यीशु मसीह के नाम से इन बच्चों को फीवर जाता रहे, इन्हें बुद्धि दीजिए, ज्ञान दीजिए प्रभु जी, अपने प्री बोर्ड में ये बहुत अच्छे से कर सके और तैयार करें फाइनल एग्ज़ाम के लिए प्रभु जी। शेन जॉन को प्रभु जी दया करें प्रभु जी। सृष्टि राव को कि सिस्टर प्रीति की बेटी सृष्टि राव के लिए भी प्रभु जी, जिनका भी कल एग्ज़ाम है प्रभु जी। और यश के लिए प्रभु जी, सिस्टर मंजू के बेटे हैं प्रभु जी, इनका भी कल एग्ज़ाम है लेकिन फीवर भी है प्रभु जी। आप इन बच्चों की सहायता करें, मदद करें, बुद्धि और ज्ञान देने वाले आप हैं प्रभु जी, आप दया करें। आपसे प्रार्थना करते हैं सिस्टर संध्या शकरपुर की जो है प्रभु जी, उनके रिस्ट में पेन है प्रभु जी, वो खुदा आप दया करें। उनका बेटा उनका हुक्म नहीं मानता, आप प्रभु जी इस बेटे से बोलें प्रभु जी, बातचीत करें प्रभु जी। ओ खुदा रिपेंटेंस दीजिए प्रभु जी बच्चे को। आपने हमारी प्रार्थना को सुना है प्रभु जी और उसका जवाब भी दे दिया है प्रभु जी। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद साहब प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, सुने और ग्रहण करें, आमीन। अभी भाइयों के लिए बहनों के लिए मौका होगा, मेहरबानी से 2 या 3 मिनट से ज़्यादा ना करें प्रार्थना। ज़्यादा लोगों को प्रार्थना करने का मौका मिल सके। हमारे पास अभी करीब 40 मिनट का समय है, तो भाइयों के लिए मौका है। यस लॉर्ड, यस लॉर्ड, यस लॉर्ड, यीशु के नाम से
यीशु के नाम से। कि उसने एक ही चढ़ावे के द्वारा सिद्ध कर दिया। ओ मेरे प्रभु, आज हम यहाँ पे सिद्ध अवश्य यस लॉर्ड, यस लॉर्ड, यस लॉर्ड। अधर्मी पापी बोल सच है प्रभु, सच है। प्रभु जी, उस कुर्बानी का क्या होगा प्रभु जी? ओ मगर आपका प्रभु बहुत बहुत धन्यवाद। आमीन, 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 आमीन। आपने हमारा दाम चुका दिया। हालेलुया। भाई ब्रदर बोलते हैं कि मैं सोचता था कि वो जो पिता है वो मुझसे नफरत करता है, मगर मसीह मुझसे प्यार करता है। ओ मगर मसीह, ओ खुदा का हृदय प्यारे पिता, वो उसके अनुग्रह में होते हुए, उसके प्रेम में होते हुए, वो कुर्बानी ने हमें सिद्ध कर दिया मेरे पिता। प्रभु मैं आपका धन्यवाद देता हूँ, आपका नाम मुबारक कहता हूँ, आपके नाम की स्तुति ओ यस लॉर्ड। सारे आदर, हालेलुया। आमीन, आमीन, आमीन। यस लॉर्ड, यस लॉर्ड। प्यारे पिता, उसी मेमने ने, उसी खुदा ने हमारे लिए मलाकी 4 यस लॉर्ड। आमीन, आमीन। यस लॉर्ड। आप यह कहना बताते हैं कि वो पत्थर का हृदय निकालता है और मांस रूपी हृदय देता है। सच है प्रभु, सच है। नया हृदय देता है। नहीं यस लॉर्ड, यस लॉर्ड। आमीन, आमीन, आमीन। युग में इस सब कामों के करने के लिए आपने एक बॉडी को इस्तेमाल किया। हालेलुया, हालेलुया। आपका धन्यवाद हो प्रभु। उस भाई ब्रैनम के लिए, आमीन, एलिया के लिए, वो प्यारे प्रभु जी, जिसने प्यारे प्रभु जी उन भेदों को बोल के हमारे हृदयों को उन मित्रों की ओर फेर दिया मेरे प्यारे पिता। आमीन। के ईमान पर ले आए। वो प्यारे प्रभु जी, आपका वचन कैसे कहता है प्यारे पिता, उस यहूदा की पत्री में प्यारे पिता जी, वो प्यारे वो विश्वास को पाने का पूरा यत्न करो। वो जो संतों को एक ही बात सच है प्रभु जी, आपका बहुत धन्यवाद हो। आमीन। यस लॉर्ड। वही संदेश, वो इब्राहिम की आशीष, आज वो पवित्र आत्मा का बपतिस्मा आमीन, का बपतिस्मा आमीन। आपके संदेश का बपतिस्मा। मैं आपका बहुत बहुत ओ प्रभु, यस लॉर्ड। प्यारे प्रभु जी, मैं आज जब सोच रहा था उस दूत के विषय में, कैसे यूहन्ना उस दूत के पीछे 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 लगा है, एलीशा पीछे पीछे लगा है। मेरे प्रभु मैं आपका धन्यवाद देता हूँ। आज हम अपने दूत, वो प्यारे पिता जी, अपने पास करके पीछे लगे हैं। प्यारे प्रभु जी, कैसे उसे वो चादर मिल गई मेरे प्यारे प्रभु जी। वो प्यारे प्रभु आमीन। वो सब कुछ देखने लगा मेरे प्रभु जी। यस लॉर्ड। जैसे सेफ्टी और सिक्योरिटी, वो प्यारे पिता हवा की आदम के पीछे रहने से भी प्यारे पिता, हमारी सेफ्टी हमारे पास है। आमीन, आमीन, आमीन। नाम मुबारक कहता हूँ मेरे प्रभु जी। मेरे प्यारे प्रभु जी, आज आपने बहुत तो बड़ी बात आज हमें बताई मेरे प्रभु जी। यस लॉर्ड, यस लॉर्ड। तो कितने लोगों को देखते हैं, कहीं कोई रिवाइवल नहीं प्यारे पिता, सब जगह मुद्दा की छाई हुई मेरे प्यारे प्रभु जी। तुम्हारे लिए यस लॉर्ड। आपका बहुत धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, बहुत धन्यवाद करते हैं। हमारे लिए वो धर्म के सूर्य को उदय किया है मेरे प्यारे। ये सूर्य का उदय होना है मेरे प्यारे। मैं आपका नाम मुबारक करता हूँ मेरे प्रभु जी। आपके नाम की स्तुति हो, बड़ाई हो प्रभु जी। आपसे विनती करता हूँ मेरे प्यारे पिता कि हमें और फजा दे मेरे प्यारे पिता। इस संदेश के, इस आवाज को हर एक घर के कोने में सुनने दे प्यारे पिता। सुनने दे प्यारे पिता। ताकि वो चिल्ला चिल्ला के दुष्ट आत्मा हर एक घर से बाहर निकले। दया करे, इस आवाज के पीछे पीछे चले। आमीन, आमीन, आपके नाम की स्तुति, आमीन। आशीष को बहुत आशीष। यस लॉर्ड, यस लॉर्ड। अपने भाई टोनी के लिए प्यारे पिता, ओ भाई थॉमसन के लिए, भाई निशांत के लिए, भाई राजवीर के लिए, जब कि एमपी में गए प्यारे पिता, हमारे वो योद्धा गए प्यारे पिता, आप दया करें। यस लॉर्ड। पूरे वहाँ पे प्यारे पिताजी बहुत आयत से इस्तेमाल करें, और मशीन इस्तेमाल करें,
Yes, Lord. Yes, Lord. Amen. Yes, Lord. Amen. Yes. Yes, Lord. Amen. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Amen. 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 Yes, Lord. Amen. 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 आमीन सच है सच है सच है प्रभु आमीन आमीन यस लॉर्ड यस लॉर्ड आमीन Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Amen. 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 Yes, Lord. Yes, Lord.
Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Amen. Amen. Oh, Prabhu. Amen. Amen. Yes, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. सच है प्रभु. Thank, thank you, Lord. Yes, 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 Lord. Amen. Amen. मसीह आपका धन्यवाद देते हैं मेरे महान खुदावन कि आपने प्रभु हमें अपने भवन में बुलाया। खुदावन आपका धन्यवाद हो मेरे महान सामर्थी पिता। ओ खुदावन आपका वचन कहता है क्या धन्य और मुबारक है वो जिन्हें चुनकर प्रभु आप अपने सामने Yes, बुलाते हैं, Lord. महान खुदावन। प्रभु ये सच है खुदावन कि जैसे जकरिया अपनी पानी के समय में प्रार्थना करता है खुदावन, वो आपके दरबार में पहुंचता है खुदावन। प्रभु आपने मुझे भी ये अनुग्रह प्रदान करा खुदावन कि Yes, मैं इस Lord. भवन में पहुंच पाया खुदावन। ओ खुदावन ये सच है कि प्रभु हम गलतियां तीन तेरे के अनुसार गुनाह में थे प्रभु, हम पापी थे। Yes, ये Lord. सच है मेरे महान खुदावन। प्रभु आपने सही समय पर आकर खुदावन हमारे लिए Yes, अपने Lord. को काट पर लटकाए गए खुदावन। ओ ये सच है मेरे मेरे महान खुदावन। यदि इस विश्वास को हमारे मन में अगर आज पाया जाता है प्रभु, तो ये बड़ा विचार है खुदावन जिसने हमारे मन को तब्दील किया। Amen. विश्वास पर मेरे महान खुदावन। प्रभु मैं धन्यवाद देता हूँ प्रभु इन आशीषों के लिए, इन बच्चों Yes, Lord. Yes, Lord. मेरी कोई खूबी नहीं थी खुदावन, मेरी कोई लागत नहीं थी खुदावन। क्या प्रभु ये सच नहीं है कि आप ही ने मुझे अपने पास बुलाया इस वचन के अनुसार कि आपने कहा है पिता जितनों को तूने मुझे दिया है प्रभु मैं अपनी फाइल को आपके समीप लाता हूँ खुदावन। प्रभु मुझे मेरी फैमिली की आवश्यकता है मेरे महान खुदावन, मुझे मेरे बच्चों की आवश्यकता है मेरे महान खुदावन। मैं चाहता हूँ मेरे महान खुदावन कि मेरी ये फाइल आपके समीप पहुंचाई जाए मेरे महान खुदावन। प्रभु ये सच है कि सिवाय एक मुट्ठी मिट्टी हम कुछ नहीं है बाबू। ये सच है खुदावन हम सिवाय एक मुट्ठी मिट्टी कुछ नहीं है खुदावन। लेकिन प्रभु आपको Yes, कि Lord. आपने इन मिट्टी के पात्रों में अपने बहुमूल्य धन को छुपाया खुदावन। आपको ये भाया खुदावन कि आपने इन मिट्टी के पात्रों को अपने भवन में बुलाया है खुदावन, ताकि आप इनके अंदर पाए जाने वाले उस विश्वास को सुन सकें खुदावन। प्रभु मैं इस विश्वास के लायक तो नहीं खुदावन, लेकिन फिर भी प्रभु मैं जो भी हूँ जैसा भी हूँ जिस हालत में हूँ खुदावन, मैं अपने विश्वास को प्रभु अपने विश्वास की उन्नति के लिए आपके पास Yes, Lord. मैं चाहता हूँ प्रभु मेरे परिवार को रिस्टोर किया जाए खुदावन। मैं चाहता हूँ मेरे महान खुदावन कि मेरे बच्चे फिर से एक Amen. बार लाने पाए खुदावन।
यस लॉर्ड, यस लॉर्ड, उस विश्वास पर है खुदावन जो एलिया के द्वारा इस युग में आया है खुदावन। आमीन। ये हो नहीं सकता कि एलिया जब आए और बहालियत ना मिले खुदावन। सच है जब प्रभु, आपने सच मेरी है। बातों को जाना खुदावन, ये सच है कि आज पुलपिट से जो मेरे भैया के द्वारा आया है लॉर्ड, वो खुदावन मैं कह नहीं सकता लॉर्ड कि क्या विचार थे मेरे अंदर लॉर्ड। मेरे परिवार को लेके जो प्रभु आपने यस लॉर्ड, यस मेरे लॉर्ड, परिवार के लिए वो सारे शब्दों को मुझे क्या ही सुनाया। आमीन। बहुत बहुत धन्यवाद यस लॉर्ड, प्रभु। ये सच है कि खुदावन कैसे मैं आज रास्ते में जब आ रहा था लॉर्ड प्रभु, ये सच है कि वो सामर्थ नहीं चाहती कि वो प्रभु हम आपके दरबार में आ सके खुदावन। एक दिन जब मेरे भाई ने ये प्रचार करा कि यदि तुम इस भवन में बैठे हो तो अपने आप को कह सकते हो कि प्रभु हाँ आपका अनुग्रह मुझ पर सच है प्रभु, आपके दरबार में आ सका। सच है प्रभु, सच है। कितनी बार मेरी बाइक आज खराब हुई खुदावन, जबकि उस जंगल रूपी 2 बजे खुदावन उस बीच रोड पे कोई नहीं था खुदावन, दूर दूर तक कोई नहीं था खुदावन। मैं बैठा हुआ था वहां पे हिताशा हो लॉर्ड, मैं बहुत हार चुका था खुदावन, लेकिन एक विश्वास था कि प्रभु जब जकरिया अपनी पानी के यस लॉर्ड, यस लॉर्ड, जाऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए मैं जाऊंगा, लेकिन लॉर्ड मैं ना सोचते हुए प्रभु एक सदस्य आपने वहां उत्पन्न करा खुदावन। और प्रभु इतनी चिंता मेरे अंदर नहीं थी जितनी चिंता उस व्यक्ति के अंदर थी कि उसने प्रभु एक मिस्त्री को बुलाया और मिस्त्री आए और अपने आप गाड़ी ठीक करी और मेरी गाड़ी मेरे भवन तक पहुंची। प्रभु आपका हर बात धन्यवाद देता हूं प्रभु, आपने मेरे रास्ते को आसान करा प्रभु। यस लॉर्ड, धन्यवाद हो प्रभु। प्रभु यीशु मसीह के नाम में चढ़ाता हूं खुदावन, आप सुने ग्रहण करें। छोटी सी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम में। बहनों के लिए मौका है, बहनों के लिए। हालेलुया, हालेलुया, खुदावन यीशु मसीह, आपके भाई गए लहू के तले आती हूँ खुदावन। यस लॉर्ड, आपके नाम प्रभु यीशु मसीह में आती हूँ, क्योंकि एक आला नाम मुझे दिया गया है खुदावन। सच है प्रभु। वो महान, वो सामर्थी नाम प्रभु। यस लॉर्ड, यस लॉर्ड, प्रभु मैं कुछ भी नहीं हूँ खुदावन यीशु मसीह, जब मैं पापी ही थी तो प्रभु तभी आप मेरे लिए आ गए खुदावन। यस लॉर्ड, यस लॉर्ड, आपको दे दिया है प्रभु, क्योंकि मैं जानती हूँ मैं कुछ भी नहीं कर सकती अपने लिए खुदावन, ना ही अपने परिवार अपने बच्चों के लिए खुदावन, पर आप मेरे लिए सब आमीन, 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 और आपने किया खुदावन कि आपने आमीन, और आप पिता के पास गए खुदावन और आपने खुदावन गलतियों 3:13 को खुदावन मेरे लिए पूरा किया खुदावन। आपने मेरा छुटकारा, मेरे बच्चों का, मेरे तमाम भाई बहनों को छुटकारा किया खुदावन, जो आप पे विश्वास करते हैं खुदावन। ओ खुदावन ये विश्वास भी आपने पहले किया हमारे लिए खुदावन, और वो आज ओ हम प्रभु। नहीं कर पाते खुदावन, क्योंकि आपने पहले होके हमारे लिए विश्वास किया खुदावन। हम अपने लिए कुछ नहीं कर सकते खुदावन यीशु मसीह, पर आप सही समय पे आ गए यस लॉर्ड, आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। खुदावन। आपने भाई ब्रैनन को ओ मलाकी 4:5 को भेजा हमारे लिए खुदावन। आमीन, ये गलत के बंटने के दिन आ रहे हैं प्रभु, पर धन्यवाद हो कि आपने एक संदेश दिया है खुदावन। ए मेरे लोगों इस बाबुल से निकलो। ओ प्रभु ये आप ही निकालने वाले हैं खुदावन यीशु मसीह, और मैं यहाँ नहीं रुकती खुदावन। वही नबी का विश्वास, वही संदेश, वही नबी, वही एलिया। यस लॉर्ड, यस लॉर्ड, बोलता है खुदावन। ओ खुदावन जो मूसा के साथ था खुदावन, वो पिलर ऑफ फायर, जो यीशु मसीह स्वयं वो पिलर ऑफ फायर, वो पौलुस के साथ भी था खुदावन, वही भाई ब्रैनन के साथ, वही आमीन, यीशु मसीह कल आज युगान युग एक से ही है खुदावन। आमीन, आपका वचन सच्चा है प्रभु, आप हमारे हैं खुदावन यीशु, यस लॉर्ड, आप हमें लेने के लिए आए खुदावन। यस लॉर्ड, प्रभु जी हम बस आप पे निर्भर हो जाए प्रभु, पूरी तरह आप पे गिर जाए खुदावन। यस वो लॉर्ड, हम नहीं कर सकते अपने लिए, अपने परिवार के लिए, वो आप करते हैं खुदावन हमारे लिए। और ये सच है प्रभु, हम अपनी प्रार्थनाओं को आपके समीप बुलाते हैं खुदावन, और हम देखते हैं हमारा कुछ भी नहीं हो रहा, पर जब प्रार्थनाएं आपके नाम में होती है खुदावन तो वो पूरी हो जाती है खुदावन। आमीन, आमीन, कितनी प्रार्थनाओं को मैं आपके नाम में लाई प्रभु, वो मेरी सारी सुनी गई खुदावन यीशु मसीह। और सच्चे व खुदावन सिर्फ आप ही है खुदावन जो हमारे लिए खड़े हुए खुदावन, वो पिछवाई आप कर रहे हैं हमारे लिए खुदावन। और आज नबी में होते हुए खुदावन इस संदेश में, इस ब्लीडिंग वर्ड में आप खड़े हुए हमारे लिए खुदावन। आमीन, वही ब्लीडिंग वर्ड जब भाई आशीष में से आप उसी संदेश को उठा के कहते हैं खुदावन यीशु मसीह हमारे लिए, तो प्रभु वो पूरा हो जाता है प्रभु हमारे लिए। ओ खुदावन ये मिनिस्ट्री जो आपने नबी की दी है खुदावन, वही मिनिस्ट्री आज भाई आशीष में भी हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह। आमीन, 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 वही चीज, यस सच है, सच है, सच है प्रभु। जरा सा भी कुछ भी फर्क नहीं है
आमीन। ओ खुदावन हम कितने भले और कितने खुदावन इतने अच्छे इंसान है खुदावन अपने आप को कहते हैं कि खुदावन वो ही खुदा जो हमारे साथ है खुदावन ओ खुदावन हमने अपने आप को नहीं तो आपके आप हमें ले यस लॉर्ड, चुनाया है प्रभु जी आपने हमको कैसे खुदावन गंदी जगहों से निकाला है प्रभु ओ खुदावन आपका कितना ही यस लॉर्ड, धन्यवाद है प्रभु प्रभु अपनी इसी संदेश में इसी वचन में बना के रखे प्रभु जब तक कि आप हमें लेके ना जाए प्रभु आप हमें बना के रखे क्योंकि हम अपनी मदद नहीं कर सकते प्रभु हमें हमेशा आपकी जरूरत है यस लॉर्ड, यस लॉर्ड, नबी के संदेशों को अपने घर में ले गए खुदावन वही आवाज आज भाई आशीष के संदेशों में भी है खुदावन तुम्हें वो आमीन, आमीन, दिखाते हुए हमें कहते हैं आमीन, आमीन, मनन करते रहे प्रभु यस लॉर्ड, से मांगती हूँ खुदावन आप अपना माइंड ऑफ क्राइस्ट दे खुदावन हमें खुदावन आमीन, आप बेझिझक होके बुद्धि मांग सकते हो आप हमें उलाना भी नहीं देंगे इसके लिए प्रभु आप बच्चों के लिए मांगती हूँ खुदावन इन दोनों बच्चों के लिए और कलीसियाओं के बच्चों के लिए प्रभु कि आप अपना माइंड ऑफ क्राइस्ट दे खुदावन इन्हें दुनियावी चीजों से गंद से बचा के रखे प्रभु प्रभु हमारी जगह इनके साथ भी होते प्रभु आपका दूत इनके साथ साथ रहे प्रभु इन्हें बचाए प्रभु यीशु मसीह ये बहुत दुनिया गंदगी से भरी है प्रभु आपने हमें बचाया प्रभु आमीन, आमीन, ऐसे इनको भी बचा के रखिए खुदावन ये संदेशों को सुने ये संदेशों को पढ़े खुदावन ये आपकी आवाज को सुने खुदावन आमीन, ये आवाज को सुने खुदावन ये आपको पहचाने प्रभु। यस लॉर्ड, ये आपके लिए भवन भागे प्रभु ये वचनों को पढ़े प्रभु ओ प्रभु, इनकी मदद करें यस लॉर्ड, इनकी मदद करें प्रभु प्रभु हम चिल्ला सकते हैं मार सकते हैं खुदावन कुछ भी नहीं कर सकते पर प्रभु इनकी फाइलों को आपके पास लाते हैं यस लॉर्ड, आप सुने खुदावन हमें लेके जाए प्रभु यस लॉर्ड, ये गंदगी है प्रभु हमें लेके जाए अब आपकी सेवा टहल करेंगे प्रभु हमें लेके जाए आप सब कुछ करने में सामर्थ्य आमीन, आपका नाम मुबारक कहती हूँ प्रभु धन्यवाद करती हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम में मेरी प्रार्थनाएं सुनी गई है सारा आदर सारी महिमा सारा धन सारी शक्ति सारे वैभव सारी जय स्तुति तारीफ की होगी वध किया हो मेम नाय मेरा प्रभु आपका नाम मुबारक कहती हूँ धन्यवाद के साथ विनती प्रार्थना के चरणों में रखती हूँ सुनिए और ग्रहण करें प्रभु यीशु मसीह के नाम में आमीन आमीन, धन्यवाद धन्यवाद करती हूँ खुदावन यीशु मसीह आज आपका कि आपने यस लॉर्ड, गलतियों 3:13 के द्वारा खुदावन यीशु मसीह मेरे सारे ओ प्रभु, यीशु मसीह अपने लहू के द्वारा खुदावन यीशु मसीह क्षमा किया खुदावन मैं आपका बहुत धन्यवाद करती हूँ मेरे को छुटकारा दिया खुदावन यीशु मसीह और प्रभु यीशु मसीह आपने मलाकी 4 को भेजा खुदावन यीशु मसीह हमारे लिए खुदावन यीशु मसीह और धन्यवाद करती हूँ खुदावन यीशु मसीह कि मलाकी 4 की भाषा समझ नहीं आ सकती थी खुदावन हमें सच बात है आपने हमारे लिए हमारे पास्टर भाई को रखा खुदावन यीशु मसीह प्रभु मैं विश्वास करती हूँ कि इस पुलपिट पे एक नहीं 2 पास्टर थे खुदावन यीशु मसीह यस लॉर्ड, मलाकी 4 और एक भाई और खुदावन यीशु मसीह कैसे आप उनके मुख से होली फायर निकलवा रहे थे खुदावन यीशु मसीह जो कि हमारे यस अंदर लॉर्ड, के जीवनों को जलाकर राख कर रहे हैं खुदावन सच है प्रभु, प्रभु आप चाहते हैं खुदावन यीशु मसीह कि हम हमारे अंदर जो गंदगी है खुदावन यीशु मसीह वो जलकर राख हो जाए खुदावन यीशु यस लॉर्ड, प्रभु आप कैसे हमें प्यार कर रहे हैं खुदावन यीशु मसीह कि हम अपनी प्रार्थनाओं को खुदावन यीशु मसीह किस तरीके से करें क्योंकि हमें कुछ नहीं आता खुदावन हम अपनी समझ से कुछ नहीं कर सकते खुदावन और कैसे आप हमसे कह रहे हैं खुदावन कि अपनी फाइलों को मुझे दे दो मैं उन प्रार्थनाओं को चढ़ाऊंगा कैसे आप हमारी प्रार्थनाओं में खुशबू डाल रहे हैं खुदावन यीशु मसीह यस ताकि लॉर्ड, बाप को वो खुशबू पसंद आने वाली हो सके खुदावन आप हमारे बिचवाई बन गए प्रभु मैं आपका बड़ा धन्यवाद करती हूँ खुदावन यीशु मसीह आज सारे बहन भाई यस लॉर्ड, आशीषित हुए खुदावन यीशु मसीह इन गलतियों 3 यस लॉर्ड, खुदावन यीशु मसीह सच बात है खुदावन आपने हमारे हृदयों पे इस वचन को छाप दिया खुदावन यीशु मसीह ओ प्रभु यीशु मसीह हमें प्रार्थना करना सिखाया मैं आपका बड़ा धन्यवाद करती हूँ खुदावन यीशु मसीह हम उपवास से ही तो आते हैं खुदावन यीशु मसीह कई बार हम अपनी प्रार्थनाओं को ढंग से चढ़ा नहीं पाते खुदावन यीशु मसीह आपका बहुत धन्यवाद यस लॉर्ड, धन्यवाद करती हूँ खुदावन यीशु मसीह अपने बहन भाइयों के लिए खुदावन यीशु मसीह कैसे बच्चे खुदावन तैयारी कर रहे हैं खुदावन यीशु मसीह अच्छा 4 प्रभु, बजे से आए हुए खुदावन आप मेरी बहनों को बड़ी आशीष दे सकते यस हैं मेरी बहनों को बच्चों को
जाए Yes, प्रभु Lord. यीशु मसीह। ये Yes, आग Lord. जो खुदावन आपने भरी है Yes, खुदावन, ये Lord. आग Yes, बढ़ाए Lord. प्रभु Yes, यीशु Lord. मसीह। इस आग को और तेज करे खुदावन यीशु मसीह, ताकि ये आग हमें यहाँ से उड़ाकर लेके जा सके खुदावन। Amen. प्रभु आप हमें तैयारी बख्श रहे हैं हमें घर जाने के लिए। आप जानते हैं खुदावन यीशु मसीह कि ये संसार दुष्ट आत्माओं से भर चुका है खुदावन यीशु मसीह। कैसे आप हमें यहाँ से निकाल रहे हैं खुदावन, मैं आपका बहुत Amen. खुदावन यीशु मसीह। प्रभु विनती प्रार्थना करती हूँ अपने उन बच्चों के लिए, जवान बच्चों के लिए खुदावन, जो अभी इस संदेश में नहीं आए खुदावन यीशु मसीह, अभी बैकस्लाइडिंग दशा में चल रहे हैं खुदावन यीशु मसीह। आप उन्हें नया जीवन दें, Amen. आप उन्हें उस आग से जला दे खुदावन यीशु मसीह, ताकि वो वापस आ सके खुदावन यीशु मसीह। वो प्रभु आपका बड़ा धन्यवाद करती हूँ खुदावन यीशु मसीह कि आपने खुदावन यीशु मसीह सारे बहन भाइयों को उपवास सहित यहाँ आने का फजल दिया खुदावन यीशु मसीह, धन्यवाद की भेंट चढ़ाने का फजल दिया खुदावन यीशु मसीह, प्रार्थनाओं को रखने का फजल दिया खुदावन यीशु मसीह। बड़ा धन्यवाद हो खुदावन यीशु मसीह। सारा आदर महिमा सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह के जाने वाला हो सके प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। Amen. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. समय बदलता है मेरे खुदा, लोग बदलते हैं मेरे खुदा, युग बदलता है मेरे खुदा, मनुष्य बदलते हैं, सब कुछ बदल सकता है, लेकिन मेरे खुदा आप कभी ना बदलने वाले हैं। Amen. कभी बदलता है। Amen. 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 धरती और आसमान टल जाएगा मेरे खुदा, लेकिन आपका वचन सच है प्रभु। ना बदला है, क्योंकि आपने वो खुदा है प्रभु यीशु मसीह। ओ प्रभु मैं आपके तुल्य कोई भी नहीं है मेरे खुदा, क्योंकि आपको छोड़ कोई खुदा है ही नहीं प्रभु। खुदा मैं आपका बहुत धन्यवाद भी करती हूँ प्रभु जी। आप ही खुदा थे, आप ही खुदा हैं और आप ही खुदा हैं। ओ प्रभु जी मैं आपका बहुत धन्यवाद करती हूँ प्रभु, इस सेवकाई में आपने मुझे रखा मेरे खुदा। मैं आपका बहुत धन्यवाद Yes, करती हूँ, Lord. ट्रायल युग में आपने मुझे रखा मेरे खुदा। मैं बहुत धन्यवाद करती हूँ, ऐसे एलिया की आत्मा में नबी भेजा हमारे लिए, वो प्रकार से 10 साथ मेरे प्रभु। मैं आपका बहुत धन्यवाद। Amen. 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 दूसरे आमद में मुझे रखा मेरे खुदा, वो प्रकार से 10 एक वो बादल लोड़े में आप आए मेरे खुदा। ओ प्रभु जी मैं कितना धन्यवाद करूँ, आपने एक पैर अपना पृथ्वी पे और दूसरा समुद्र पे रखा मेरे खुदा। मैं आपका बहुत धन्यवाद करती हूँ मेरे राजा, मैं धन्यवादों की भेंट चढ़ाती हूँ प्रभु जी। Yes, Lord. मैं नहीं थी मेरे खुदा, इस संदेश में मैं आ सकती थी मेरे खुदा, लेकिन धन्य प्रभु जी आप कि आपने मुझे औरों की तरह मरने के लिए उस संसार में छोड़ा ही मेरे खुदा। आपने आवाज देकर मुझे बुलाया वो मैं जब अपने जीवन को Yes, Lord. Yes, Lord. भी नहीं है, कोई लियाकत नहीं है, एक अच्छी बात नहीं है मेरे खुदा की कोई इंसान मुझे पसंद करे, लेकिन मेरे राजा मेरे राजाओं के माँ Yes, Lord. प्रभु जी मैं ओ प्रभु जी धन्य आप मेरे प्रभु जी कि आपने मुझ जैसी को चुना। Yes, Lord. Yes, प्रभु Lord. जी आपने बड़े बड़े सदूकियों फरीसियों को नहीं चुना था, कुछ महसूल लेने वालों को, कुछ चुंगी लेने वालों को, वैश्याओं को चुना। ओ खुदा मैं वो वैश्या ही हूँ मेरे खुदा। ओ प्रभु लेकिन Amen. इस संसार की जो सबसे बड़ी मूर्ख हूँ वो मैं हूँ मेरे खुदा। इस संसार की जो सबसे बड़ी बेवकूफ हूँ वो मैं Yes, हूँ Lord. मेरे खुदा, लेकिन धन्य प्रभु जी आप ओ प्रभु आपका धन्यवाद। मैं बहुत धन्यवाद करती हूँ मेरे खुदा। ऐसा नबी आपने भेजा, ऐसा पास्टर आपने Yes, Lord. Yes, Lord. देश में आपने रखा आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। क्रिश्चियन है मेरे खुदा, लेकिन आपने मुझे कैसे इस संदेश में ही लेकर आए मेरे प्रभु, क्योंकि आप मुझे मुझसे प्यार करते हैं मेरे खुदा, इसलिए मुझे बर्बाद होने के लिए कहीं जाने दिया नहीं आपने। मैं आपका बहुत धन्यवाद करती हूँ, इस कलीसिया में आपने मुझे पैदाइश दी मेरे प्रभु। मैं आपका बहुत धन्यवाद करती हूँ और धन्यवादों की भेंट चढ़ाती हूँ प्रभु जी। आपने गलतियों 3:13 के द्वारा मेरे सारे पापों को इसलिए मैं आपका बहुत धन्यवाद करती हूँ। मुझे प्रार्थना करनी आती नहीं प्रभु, लेकिन जो भी है प्रभु जी आप इसको स्वीकार करें मेरे राजा। मैं धन्यवाद करती हूँ, मांगती हूँ अपने पास्टर भाई आशीष के लिए बहुत Yes, Lord. Amen, Lord. Amen. Bless, Lord. मैं बहुत मांगती हूँ अपने संडे स्कूल के टीचरों के लिए बहुत आशीष प्रभु जी आप में लग लिपट के चलने का Yeah. प्रभु जी बस आप
यस लॉर्ड, यस लॉर्ड, यस लॉर्ड, आमीन, यस लॉर्ड, आमीन, आमीन, यस लॉर्ड, यस लॉर्ड, यस लॉर्ड, यस लॉर्ड, यस लॉर्ड, आप दया करें, दया करें प्रभु जी, यस लॉर्ड, दया करें प्रभु, यस लॉर्ड, यस लॉर्ड, यस लॉर्ड, आप सब कुछ कर सकते हैं प्रभु, यस लॉर्ड, आमीन, सच है प्रभु, सच है, यस लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। मेरे आसमानी बाप, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं भी आपके पास आता हूँ प्रभु जी। सच है हमारे अंदर कोई लियाकत नहीं है प्रभु जी, हमारी प्रार्थनाएं तक प्रभु जी आपके सन्मुख नहीं चढ़ सकती प्रभु जी, जब तक कि प्रभु जी हमारा एडवोकेट प्रभु जी उसके अंदर धूप ना डाले प्रभु जी, जब तक कि हमारा एडवोकेट हमारी प्रार्थनाओं को लेकर आपके पास ना आए प्रभु जी, जब तक कि हमारा एडवोकेट हमारे केस को आपके सामने ना रखे प्रभु जी। ओ खुदा, जब तक कि हमारा एडवोकेट ओ खुदावा जो प्रभु यीशु मसीह है हमारी फाइल को आपके सामने ना रखे प्रभु जी, जब तक हमारे लिए कुछ भी नहीं हो सकता प्रभु जी। हम तो बर्बाद हो जाते प्रभु जी, लेकिन मैं धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी, प्रभु यीशु मसीह ने प्रभु जी हमारे लिए अपनी जान दी प्रभु जी, अपना बेशकीमती खून उसने बहाया प्रभु जी हमारे लिए। उन्होंने प्रभु जी बिजवाई का काम किया प्रभु जी। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी, हमारे लिए उन्होंने इंटरसेशन किया प्रभु जी। हर एक नाम को ले लेके प्रभु जी उन्होंने अपने लहू में डुबाया प्रभु जी, और मेमने की जीवन की पुस्तक में उन्होंने इन नामों को रखा प्रभु जी। मैं आपका नाम का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी। सच है प्रभु जी, हमारे ऊपर तो वो श्राप था प्रभु जी, ओ खुदा बाप कि मनुष्य मिट्टी है और मिट्टी में ही मिल जाएगा, लेकिन मैं धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी। एक दिन हमारा एडवोकेट खड़ा हुआ इस पृथ्वी के ऊपर, उसने कहा जो मुझ पर विश्वास रखता है वो नहीं मरेगा, और यदि सो भी जाए तो मैं उसे अंतिम दिन फिर जिला उठाऊंगा प्रभु जी। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ इस आशा के लिए, इस उम्मीद के लिए प्रभु जी, इस प्रॉमिस के लिए प्रभु जी। मैं आपका बहुत धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी, आपका बहुत धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी। इस युग में आपने अपने प्रॉफिट को भेजा प्रभु जी, आपने मलाकी 4 को हमारे बीच में एलिया नबी की आत्मा में होते हुए प्रभु जी उसे हमारे बीच में भेजा प्रभु जी। मैं आपका बहुत धन्यवाद करता हूँ आज उस मैसेज के लिए प्रभु जी, जिसने हमारे मनों को प्रभु जी पितरों की ओर फेरा है प्रभु जी। ओ मुझे बचाया, मेरे घराने को बचाया, मेरे भाई बहनों को इस मैसेज ने बचाया है प्रभु जी। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, इस मैसेज के बिना हम नहीं बच सकते थे प्रभु जी। आपका बहुत धन्यवाद करते हैं प्रभु जी।
सच है प्रभु जी, कैसे हमारे पास तो भाई को आपने रखा प्रभु जी, कैसे फाइव फोल्ड मिनिस्ट्री आपने रखी प्रभु जी, इसके बिना हमारा उद्धार नहीं हो सकता था प्रभु जी। आज भाई हमें कैसे अच्छे समझा रहे थे प्रभु जी कि ये मैसेज को अपने घर में बजाएं, ये मैसेज को खोल दें प्रभु जी, इनको सुन के दुष्ट आत्मा तक भाग जाती है प्रभु जी। हमारे लिए विक्ट्री इस मैसेज के अंदर पाई जाती है प्रभु जी। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ प्रभु। सच है प्रभु जी, आज हम हारे हुए नहीं हैं प्रभु जी, लेकिन आज हम विक्टोरियस हैं प्रभु जी, क्योंकि हमारा कैप्टन ऑफ द होस्ट इज विद अस हो प्रभु जी। हमारे साथ पूरा हमारी लड़ाइयों को वो लड़ता है प्रभु जी। उसने लहू लुहान होकर के प्रभु जी वो पुस्तक को प्रभु जी वो पिता के हाथ से ले ली प्रभु जी, उसकी सातों मोहरों को उसने तोड़ दिया प्रभु जी, और पुस्तक को आज प्रॉफिट के हाथ में दे दी। जो मैसेज आज है, जो हमारे उद्धार का कारण है प्रभु जी, जो हमें उद्धार देता है प्रभु जी, आपका बहुत धन्यवाद करता हूँ। जो हमें रैप्चरिंग फेथ देता है प्रभु जी, जिसके जरिए से हम रैप्चर में जाने पाए प्रभु जी, आपका मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ। पास्टर भाई को आप बड़ी बरकत दें, बड़ी आशीष दें प्रभु जी, और नाम जलाल महिमा के लिए भाई को और मास्टरली इस्तेमाल करें। जितने भाई बहन यहाँ सबको बड़ी बरकत दे, बड़ी आशीष दे। धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी, आज के भवन में हम आने पाए प्रभु जी, और इस संदेश को प्रभु जी जो हमें कितना दृढ़ बनाते हैं प्रभु जी, हमारे विश्वास को और मजबूत करते हैं प्रभु जी, कि हमारी डोरी मन भावने स्थान में पड़ी है प्रभु जी। हम अपने आप से कुछ नहीं कर सकते प्रभु जी, लेकिन सब कुछ करने वाले हमारे खुदा हैं प्रभु जी, हमारे प्रभु यीशु मसीह है प्रभु जी। आपका बहुत धन्यवाद करते हुए इस प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, सुने और ग्रहण करें, आमीन। मैं पास्टर भाई से रिक्वेस्ट करूँगा अपने जहाँ पे हम लोग खड़े हो सकते हैं, और हमारे पास 5 मिनट का मौका है अपनी दुआओं को प्रभु के सामने मन में हर एक कोई अपनी रख सकता है। आमीन।
मैं तेरे पैर हूँ, मैं तेरे हाथ, प्यारे प्रभु ले तू मुझसे काम। मैं तेरी आँख हूँ, मैं तेरे हाथ, प्यारे प्रभु ले तू मुझसे काम। मूसा में तू था, एलिया में तू था, मूसा में तू था, एलिया में तू था, भाई ब्रैनम में भी तू ही तू था। मूसा में तू था, एलिया में तू था, भाई ब्रैनम में भी तू ही तू था। आज के इस युग में आप हम में हैं, आज के इस युग में आप हम में हैं, ताकि महिमा आपकी हम सब से हो। आज के इस युग में आप हम में हैं, ताकि महिमा आपकी हम सब से हो। मैं आपके पैर हूँ, मैं आपके हाथ, प्यारे प्रभु ले आप मुझसे काम। मैं आपकी आँख हूँ, मैं आपके कान, प्यारे प्रभु ले आप मुझसे काम। सर्व सामर्थी, सर्वव्यापी, सर्वज्ञानी, सर्वोपरि, शिरोमणि पुरुषोत्तम, जिंदा इब्राहिम, इसहाक, याकूब के खुदा, यहोवा यिरे, यहोवा राफा, यहोवा निस्सी, यहोवा शलोम, यहोवा रा, यहोवा सिदकेनु, यहोवा शम्मा, यहोवा सबाओत, सेनाओं के यहोवा, युद्धों को लड़ने वाले, मुकदमों को समाप्त करने वाले, बीमारियों को हरने वाले, मृतकों को जिलाने वाले, दुष्ट आत्माओं को भगाने वाले, जिंदा खुदावन प्रभु यीशु मसीह, इकलौते खुदावन, आपके नाम प्रभु यीशु मसीह नाम में आज जो सबसे आला नाम है, हम आते हैं और अपनी कुछ इल्तिजाओं को आपके सामने रखना चाहते हैं। बहुत धन्यवादित हैं आज आपने अपने भवन में आके हमें खड़ा किया। धन्यवाद हो कलवरी क्रूज पे हमारे तमाम श्रापों को आपने ले लिया और क्रूज पे चढ़ दिया और आज हम श्रापहीन हैं। धन्यवाद हो सारे श्रापों को मेरे जीवन में, मेरे पारिवारिक जीवन में, इस कलीसिया के जीवन में आपने खत्म कर दिए। आज आपका धन्यवाद हो, आपके लहू के नीचे हम सिद्ध हैं और आपके लहू के नीचे आज हम आते हैं अपनी प्रार्थनाओं, अपनी इल्तिजाओं को आपके सामने रखने के लिए। धन्यवादित हैं कि आप खुदावन सर्व सामर्थी हैं। आपको हम अपनी सामर्थ्य, आपकी सामर्थ्यों में हम आपको लिमिट नहीं करना चाहते, वरन आज कबूल करते हैं कि आप सब कुछ कर सकते हैं, आपके लिए सब कुछ संभव है। ओ खुदावन, मेरी दुआ है ये मलाकी 4 का संदेश अधिकाई से हमारे हृदयों में बसने पाए, हमारे घरों में चलाया जाए। यही वो संदेश है जो श्रापों को दूर करता है और बरकतों को लेके आता है, पवित्र आत्मा को घरों में उतारता है। मेरी दुआ है खुदावन हमारे तमाम जवानों बच्चों के जीवन से पुराने जन्म के श्रापों को समाप्त कर दें, पवित्र आत्मा से भरें और उनके जीवनों को तब्दील कर दें। दुआ है खुदावन यीशु मसीह कि तमाम भाई बहन जो यहां आए हैं आपकी ओर से आशीषित हों,
मेरी दुआ है दुगने वेग से अपनी पवित्र आत्मा को हमारे बीच में उंडेलें। जैसे आप आंधी की सनसनाहट में चलते थे, प्रचंड वायु में चलते थे, आए प्रचंड खुदावन, बलहीनों के बलहारी हमारे खुदावन प्रभु यीशु मसीह, जो बलहीनों में बल भरते हैं, नई ताकत दे देते हैं, उकाबों जैसे पंख भर देते हैं, आपके सामने आते और मांगते हैं एक नई ताकत, एक नया दृष्टांत, एक नया खुदावन विजन कि हम आगे बढ़ने पाए। आपसे विनती और प्रार्थना है प्रभु हर एक भाई बहन के साथ हो, हर एक जो यहां बलहीन दशा में आया है एक बल प्राप्त करके लौट सके। हम तो ऑलरेडी प्राप्त कर चुके हैं। विनती और प्रार्थना है वो सातवें दूत की आवाज हमारे रोम रोम में भर जाए। ओ आपका नाम मुबारक हो, आपकी जय हो, स्तुति और तारीफ हो। हमारी सारी जरूरतों को आप पूरा करें, हमारे बच्चों के जीवन से हर अंधकार को दूर करें, अपनी समझ से भर दें, हृदयों को फेर के लाएं। हमारे परिवारों में जो अभी भी विश्वास में नहीं है उन्हें फेर के लाएं, उनके जीवनों से तमाम दुष्ट की चालें विफल हों और आपका पवित्र आत्मा उन जीवनों में भी उतर सके। मेरी विनती और प्रार्थना है प्रभु यीशु मसीह कि अपने दुगने वेग से अपने पवित्र आत्मा को इस रूप से उंडेलें कि आपका प्रकाशन अधिकाई से हमारे ऊपर और खुले, वचन की और बातें जो हमें मालूम नहीं खुल सकें, कि हम सिद्धता के मार्ग में आगे बढ़ने पाएं और सिद्ध ज्योति में प्रवेश करें, जिस जीवन ज्योति के द्वारा अगम्य रोशनी की तरफ हमें मार्ग मिले। वो ही सुबह का सितारा जो मार्गदर्शन करता है सूरज की तरफ, आज जो चमकता है उसकी रोशनी में हमें चलने का फजल दें कि हम उस परफेक्ट लाइट तक पहुंचने पाएं। वो अनंत शलोम जो हमारे लिए रखा गया हमारे जीवनों में काम करे और खुदावन तमाम जीवनों को बीमारियों से मुक्त कर दे, दुष्टात्माओं से मुक्त कर दे और नए बल से भर दे। आपका धन्यवाद देते हैं, आपने हमारी प्रार्थना को सुन लिया है। जहां पवित्र आत्मा की कमी है बहुत उंडेलें, वो जीवन आग से दहक जाएं, पवित्र आत्मा से भर जाएं, अपनी महिमा के लिए नहीं वरन आपकी महिमा के लिए हम अपने जीवनों का बसर करें, ताकि आपके नाम प्रभु यीशु मसीह नाम की महिमा हो। मेरी विनती और प्रार्थना है हमारे कलीसिया के तमाम बीमार आपकी ओर से छुए जाएं और चंगे किए जाएं, क्योंकि आपके कोड़े खाने के द्वारा हम चंगे हो चुके। आपका धन्यवाद हो, आपके नाम की जय स्तुति और तारीफ हो। हे प्रभु हमें उभारें, हे प्रभु हमारी सुने, हमारे अच्छाइयों के कारण नहीं वरन आपके नाम की निमित्त हम आपको ये नाम प्रभु यीशु मसीह नाम में दुआ पुकारते हैं। हे प्रभु हमारी दुआओं को सुने, हे प्रभु आत्मिक यरूशलेम का संपूर्ण छुटकारा करें, परम पवित्र का अभिषेक करें, अपने आनंद को हमारे अंदर उंडेलें, हमारे दिलों को गीतों से भर दें, हमारे मनों को अपने नए गीत से भर दें, हमारे मनों को एक नई चाल से भर दें। अनंत शालोम का सरगम हमारे जीवनों को भरे कि हम उसमें चलने पाए। वो 7 गर्जन के 7 नोट्स, वो आपकी सिम्फनी, आपका सरगम हमारे जीवनों के द्वारा प्रदर्शित हो, जिसमें हो कि जब हम आगे बढ़े हम वो मास्टरपीस का मिसिंग पीस बन सकें, जो जब जोड़ा जाए तो ये पिरामिड जागृत हो, दहक जाए, घूमे और यहां से उड़ के स्वर्ग के स्थानों में चला जाए। यही हमारी दुआ है, हमें दे बदलाव का फजल दें। आपका नाम मुबारक हो। वापस बागेदन की दशा में पहुंचाएं जहां हमारी रूह पुकारती है। रहम करें, हमारी प्यास को बुझाएं, क्योंकि जब एक गहराव पुकारता है तो एक गहराव है जो उसकी सुनता है, और आज आप उस गहराव की सुनते हैं। हमारी दुआओं को सुने और कबूल करें। आपका नाम मुबारक हो। जो दुष्ट आत्माओं से ग्रसित हैं आपके नाम प्रभु यीशु मसीह नाम में छुड़ाए जाएं और वो दुष्ट आत्माएं भाग जाएं, अधोलोक के कुंड में डे ऑफ डिस्ट्रक्शन के लिए बन जाएं। दुआ है खुदावन आप ही रहम करें। सारे आदर महिमा के योग्य आप हैं। सारा आदर आपको देते हुए ये छोटी सी दुआ प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आए हमारे बाप, आप जो आसमान में हैं, आपका नाम पाक माना जाए, आपकी बादशाही आए, आपकी मर्जी से आसमान में पूरी होती है, जमीन पर ही पूरी हो। हमारे रोज की रोटी आप हमें बख्श दें, और जिस तरह अपने कसूरों को माफ करते हैं आप भी हमारे कसूरों को माफ फरमाएं। हमें आजमाइश में ना पड़ने दें, बुराई से बचाएं,
बादशाही, कुदरत और जलाल हमेशा आपका ही है। आमीन और आमीन। सो बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। गॉड ब्लेस यू। आप लोग नीचे जा सकते हैं और भोजन में सम्मिलित हो सकते हैं।